सिर्फ कैडबरीज की चॉकलेट नहीं है, आप घास का एक पत्ता खा लोगे ना, पेड़ का पत्ता खा, उसमें भी हर चीज में ग्लूकोज है। तो जब आप खाना खाते हैं, ग्लूकोज आपके ब्लड में तैर रहा है, कभी वो ज्यादा हो जाता है तो ग्लूकोज ब्लड में ही तैर रहा है, एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपके ब्लड में ही तैर रहा है। तो आपने चेक किया, आपका ग्लूकोज हाई था, तो आप पे मोहर लग गई कि आप डायबिटिक हैं, गोली स्टार्ट। ठीक है। कभी कभी किसी किसी लोगों की बॉडी बहुत डिफरेंटली बिहेव करती है, वो जो ग्लूकोज आपके ब्लड में तैर रहा था, वो ब्लड में ना तैरते हुए किसी ऑर्गन में सेटल कर जाएगा। अर्थराइटिस में क्या हुआ होगा? अर्थराइटिस की बीमारी में वो जो चीनी थी, ग्लूकोज जो ब्लड में तैर रही थी, वो हड्डियों में जमा हो गई, बहुत दर्द हुआ। मेरी क्लिनिक में मान लो कोई आया और बोले कि मुझे अर्थराइटिस है, तो मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई साहब, आपको अर्थराइटिस नहीं है, आपको डायबिटीज है। बट हुआ क्या, वो जो चीनी आपके ब्लड में तैर रही थी ना, वो आपके घुटनों में समा गई, तो आपकी रिपोर्ट पे लिखा है अर्थराइटिस। अगर वो चीनी यहां पे समा जाती तो आपकी रिपोर्ट पे लिखा होता थायरोइडाइटिस। वो चीनी आपके स्टमक में समा जाती तो गैस्ट्राइटिस, कोलोन में समा जाती तो कोलाइटिस, है ना। अगर आपके लीवर में समा जाती तो हेपेटाइटिस, आंखों में समा जाती तो कंजक्टिवाइटिस। तो राइट आंख के अलग डॉक्टर, लेफ्ट के अलग, अंदर के अलग, बाहर के अलग। गेम समझ में आ रहा है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर गेम समझ में आ रहा है। तो हेंस प्रूव्ड, सारी बीमारियां डायबिटीज हैं। ठीक है। किसी को व्हाइट शुगर के नाम पे दी जा रही है, किसी को ब्राउन शुगर के नाम पे, किसी को बर्गर के नाम पे, किसी को शुगर फ्री पिल्स के नाम पे, सब मौत है। और हंसी हंसी खुशी खुशी हम मौत खा रहे हैं, फिर हम सोचते हैं हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं। अब हमें चाहिए सॉल्यूशन। वैक्सीनेशन आपके ब्लड में है, 5G के बाद 6G इंडिया में आने वाला है भैया, बहुत तैयारी कर लो। अब जो बताने वाला हूं, कल से कर लेना स्टार्ट। 5G के, डरा नहीं रहा हूं, मेरी बहन वैक्सीनेटेड है, सगी बहन, मुझे भी रात को कभी कभी नींद नहीं आती है। राइट। तो ये हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। मैंने पहले बताया mg पर डेसीलीटर का कॉन्सेप्ट, फिर मैंने ब्रेन के कुछ टूल्स बतलाए, फिर मैंने बोला लास्ट में ब्रेन एक गलती कर बैठा। ब्रेन के कोई इंटेंशन नहीं थे, बट आपको बचाने के चक्कर में गलती कर बैठा, आईजीएफ ज्यादा बन गया। सोल्यूशन आप इन सब चीजों में ढूंढ रहे हैं, ये अपने आप में महान है। बट जो लोग ये खा रहे हैं, मुझे एक व्यक्ति ढूंढ के लाओ, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा जो खा रहे हैं, जो बोले कि भैया हमने इतने टाइम खाई और हमें नहीं खानी है। तो या तो आप उनकी जिंदगी पर कस्टमर बने रहो, या अपने शत्रु बोध, अपने दुश्मनों को पहचानो, स्वयं बोध अपने शरीर को पहचानो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा पार्ट 1। अभी तक मैं पार्ट 2 की 2 लाल चीजें स्टार्ट की थी मैंने, यहां से स्टार्ट होता है हमारा पार्ट 1। ट्रेलर ओवर हो चुका है। क्या आप लोग मूवी के लिए तैयार हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आप मूवी के लिए तैयार हैं। ठीक है। तो यहां पे एक आपकी बॉडी की जो एनाटॉमी थी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, मेरा नाम विशाल सैनी है। 45,000 लोग को मैं दवा मुक्त करा चुका हूं, जिसमें 4th स्टेज कैंसर भी है, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल। अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% मेरे डायबिटीज, बीपी और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को ऑन रिकॉर्ड्स बोल रहा हूं पब्लिकली, 7 डेज में उनकी दवाइयां समाप्त हो जाती हैं। भारत सरकार मेरी क्लिनिक पे आके या मुझे अपने आयुष मंत्रालय में बुला के मेरे से वो दस्तावेज ले सकते हैं, और वो पेशेंट को ले आऊंगा मैं भैया कि भैया सर ये इनसे बात कीजिए। राइट। तो अब मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, कल से ही आप अपने शरीर में ताकतवर महसूस करेंगे, कोविड वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट से बच जाएंगे। ग्राफीन ऑक्साइड जो ब्लड में डाला गया है, वो बाहर नहीं निकल सकता, झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, मगर वो शरीर के अंदर रहेगा, बट आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। क्या मैं कुछ ऐसा सोल्यूशन आपको दे सकता हूं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। क्या मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन दे सकता हूं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। फ्री का इलाज, दुनिया का नंबर 1 इलाज, दुनिया का नंबर 1 इलाज, वो मैं आपको दे रहा हूं। आप कल से, आज से स्टार्ट कर सकते हैं। इस इलाज का खर्चा है पूरे दिन का 30 मिनट। क्या रोज 20 से 30 मिनट आप निकाल सकते हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। और मैं आपको
दावा कर रहा हूं कि आप 99% कोई अनहोनी होनी थी, कार्डियक अरेस्ट, ये वो, सो 99% मैं मानता हूं। अब 99% बोलूंगा तो लोग बोलेंगे सबूत दो, बट मैं मानता हूं 99% आप और आपका परिवार एक सेफ जोन में आ जाएगा। राइट? और ये आप 3-4 दिन में महसूस करोगे, आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी। आप सब लोग जहां भी बैठे हुए हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, आप अपने जूते और मोजे यानी जूते और सॉक्स अभी खोल दीजिए। आप अपने जूते और सॉक्स अभी खोल दीजिए। डन? टाइप यस इफ इट इज डन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इंसान 150 साल जीने के लिए बना है। इस कलयुग में मैं 120 तो मान ही लेता हूं। उसके लिए 49 सीढ़ियां आपको चढ़नी होंगी। 49 स्टेप्स हैं। 3 मैं आज बतलाऊंगा आपको, क्योंकि अपने पास टाइम की कमी है। इन 3 भी आपने कर लिए तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। ब्रह्मस्त्र 1। आप अपने पैरों की तरफ देखिए। कल से बाहर पार्क में जाके, किसी लॉन में जाके, बीच में अगर रहते हैं बीच के पास जाके, खेतों में नंगे पांव 15 से 20-30 मिनट आप बस ऐसे बैठ जाइए। अब क्या होगा? आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बट आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि ये करता क्या है। आप लड़ रहे हो कि मुझे न्यूट्रिशन की कमी, मेरा हीमोग्लोबिन कम, मेरा पोटेशियम कम, पोटेशियम ज्यादा, फलाना ढिमकाना। मैं बोल रहा हूं आप सिर्फ एक चीज से डेफिशिएंट हैं, एंड यू ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट। जैसे ही आप अपने पैरों को धरती मां पे रखेंगे, घास में, मिट्टी में, खेत में, बीच में, राइट, आपके शरीर में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाएगी। आपका खून पतला हो जाएगा। कौन लोग मर रहे हैं? जिनकी ब्लड वेस्कोसिटी मोटी हो गई थी। असीम मल्होत्रा, डॉक्टर असीम मल्होत्रा ने, इंडिया के हैं, यूएसए में रहते हैं, मेडिकल जर्नल मैं दे दूंगा। उन्होंने बोला कि जो भी आदमी वैक्सीनेशन नहीं लगा रहा है उसको देशद्रोही घोषित कर दो। उनके पिताजी ने लगाया, 10 दिन में मर गए। उन्होंने बायोप्सी कराई, निकल के आया कि वो कोविड से मरे हैं। तब से डॉक्टर असीम मल्होत्रा लोगों से माफी मांगते फिर रहे हैं कि मैंने तुम्हें वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट किया। उनके पिताजी को क्लॉटिंग हो गई थी, और यही रीजन है लोग वैक्सीनेशन के बाद क्यों मर रहे हैं। मैंने एक आपको छोटा सा एक एविडेंस दिया था, एक फोटो और एक यूरोपियन पार्लियामेंट। 1000 एविडेंस दूंगा, चिंता मत करो। जब आपकी बॉडी में आप ऐसे जमीन पे बैठे 15 मिनट के अंदर, दो चीजें होती हैं दोस्तों, कंटिन्यूटी, दूसरी होती है कंडक्टिविटी। कंटिन्यूटी मतलब कितनी देर तक लगातार आपके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन्स कहां तक पहुंचे। 15 मिनट आप मान लो कि आपके थाइस तक पहुंच गए, आधे घंटे में आपके सर तक पहुंच जाएंगे। ये एक अगर पूरा राउंड आपके शरीर में बन गया। पहले मैं जब 2012 से मैं प्रमोट कर रहा हूं, अभी तो कुछ कोचेस ने अभी स्टार्ट किया है, मुझे लगता था कि नंगे पांव में जमीन को टच करूंगा मेरी बॉडी में एकदम से ऐसा नहीं है। 15 से 20-30 मिनट लगते हैं। तो जैसी आप टच किए, तो आपकी जो धरती है वो माइनस में है, आपकी बॉडी पॉजिटिव में है। यानी कि आपकी बॉडी का वोल्टेज जीरो हो जाएगा। अगर ये आपको टेस्ट करना है कल, तो आप क्या कर सकते हैं, ये एक अर्थिंग टेस्टर होता है, मार्केट से मिल जाता है, 8-9 हजार का। नहीं भी खरीदेंगे तो चलेगा, या यूट्यूब में आप डालिए बेर फीट अर्थिंग टेस्टिंग। तो आपको ये काला वाला ऐसा पकड़ना होता है, और ये लाल वाला आप मिट्टी में गाड़ देंगे। ठीक है साहब? आप एक चेयर पे बैठे हैं, अपने दोनों पांव आपने हवा में उठा लिए, तो आप अभी मिट्टी से जुड़े हुए नहीं है। तो यहां पे आपकी बॉडी की वोल्टेज आएगी 1.1, 1.2, 2.1, यानी कि आप बीमार हैं, यानी कि आपकी वोल्टेज हाई है, यानी कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है। फिर आप क्या करेंगे, आप दोनों पांव ऐसे जमीन पे रख देंगे, तो आप देखेंगे वो जो 2.1, 3.1, 1.1 था, वो अचानक से 1 सेकंड में जीरो हो गया। तो जैसे ही आपकी बॉडी जीरो वोल्टेज पे आएगी, आपकी मरम्मत स्टार्ट। आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके ब्लड को, अगर मोटा हो गया है, पतला कर देंगे,
और अगर बहुत पतला हो गया, जैसे कोलेस्ट्रॉल क्या गोली वोली खाते हैं कुछ लोग, तो वो उसको मोटा कर देगी। आपके घरी गली में एक पतला सा सूखा सा कुत्ता हो जिसकी हड्डियां दिख रही हैं, उसको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो नंगे पांव चलता है। ये हमें को होती है। क्या ये कर कर सकते हो आप कल से? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या समझना है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको समझनी है वो है ये, आपकी बॉडी में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन बनना चाहिए, कॉर्टिसोल कम होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि आप खुश मिजाज हो जाएं, नींद आपकी अच्छी हो जाए, एनर्जी आपकी बढ़ जाए, तो आपको क्या करना है? आपको मिट्टी से जुड़ जाना है। मान लो आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो और नवंबर दिसंबर में बहुत ठंड है, आप जमीन पे नहीं, घास बहुत ठंडी है भैया, दोस्तों आपको जाके ऐसे पेड़ की टहनी पकड़ लो, पेड़ को हक कर लो। इक्वली गुड, इक्वली गुड। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या समझना है इसके बाद, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपको यह समझना है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो ध्वस्त हो चुकी है। ठीक है। चिड़िया इंडिया से रसिया पहुंच गई, रशिया से चाइना चली गई। हाँ, चिड़ियों के पास शायद गूगल मैप्स होते होंगे, नहीं, वो अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जियो इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉलो करती हैं। भूकंप से पहले जानवर, पशु कुछ अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं। क्यों? सब मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये एक इमेज है। अर्थिंग से पहले देखो कितनी इंफ्लेमेशन थी, अर्थिंग के बाद देखो बॉडी कितनी हील हो रही है। टूर डे फ्रांस में ये जब लोग, ये 2 महीना रेस चलती है, सिर्फ रात को 7 घंटे मिलते हैं सोने के लिए, उसी में खाना खाना है, तो इन एथलीट्स को जमीन पे लेटा देते हैं कि भाई तुम्हें जो चोट वोट लगी थी जल्दी हील हो जाए। ठीक है। तो ये देखो द इफेक्ट ऑफ ग्राउंडिंग ऑन द ब्लड, ब्लड फ्लो बिफोर, तो जिन्होंने कोविड के टीके लगाए हैं उनके ब्लड हाई चांसेस इतने मोटे हो गए होंगे, जब आप अर्थिंग करोगे तो ऐसे हो गए। तो यहां पे अगर आपका मोटा ब्लड है तो ये देखो जो ब्लेड्स हैं, ग्राफिन है, ये अटक जाएगा, आदमी मर जाएगा, कार्डियक अरेस्ट से मर जाएगा। बट अगर आपने ये अपना ब्लड पतला कर लिया और आप रनिंग वनिंग भी कर रहे हो, तो ये निकल जाएगा, आपकी आर्टरी से निकल जाएगा, नसों से निकल जाएगा, आपको हार्म नहीं करेगा। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? टाइप सी इन द चैट बॉक्स। कल से 20-30 मिनट आपको करना है, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है। इसके 1000-1500 मेरे पास रिसर्च पेपर हैं, अगर आपको चाहिए होंगे मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। बहुत बढ़िया। बस आपको 20-30 मिनट्स मॉर्निंग, किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, मॉर्निंग में करेंगे तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि उस वक्त नेचर है, सनलाइट है, ताजी हवा है। आप रात को कर लो, 10 बजे कर लो। घर में अर्थिंग अपनी करवा लीजिए। घर में कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल घर में नंगे पांव चलना चाहिए, बट घर में सिर्फ अर्थिंग मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड भारी मिलेगी। अर्थ जो रोटेट करती है वो क्यों करती है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है साहब। रोड पे नहीं, सीमेंट पे नहीं भैया, रोड पे नहीं, सीमेंट पे नहीं। हमें नहीं पता किस चीज से रोड बनी है, किससे सीमेंट बना है, हमें क्या पता उसमें अर्थिंग है कि नहीं है। नहीं तो फिर आप ये खरीद लो, अगर आपको रोड पे करना है तो इस पे खरीद लो उसको, आप देख लो रोड पे अर्थिंग आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये दोनों एक ब्रह्मास्त्र है, मैं आपको 2 ब्रह्मास्त्र जो है इस वर्कशॉप के एंड में बताऊंगा। ये तीनों ब्रह्मास्त्र एक साथ करने हैं, अगर दो नहीं करें तो पहला मत करना। ये आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती है। आधी अधूरी नॉलेज नुकसान ज्यादा करती है, तो बीच का पार्ट्स और समझा देता हूं ताकि लास्ट में 2 ब्रह्मास्त्र दे पाऊं। इज दैट ओके विद एवरीबडी? टाइप ओके इन द चैट बॉक्स। घास में चल लो, बैठ जाओ, लेट जाओ, आपकी मर्जी। पैर आपके नाजुक हैं, कुछ लोग घास में आधा घंटा चलते हैं, 4 दिन 5 दिन पैर फट जाते हैं उनके। तो ये बस नाजुक बच्चे जो होते हैं ना उनके फट जाते हैं, आपके फट जाएंगे, आप नाजुक हो मान लो। ठीक है। तो आप बैठ जाओ, आपकी मर्जी है। हाँ, अगर ये अकेला ब्रह्मास्त्र आप कर रहे हो तो प्लीज डू इट एट योर ओन रिस्क, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के साथ दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है मिनरल्स। अब आपको लगेगा मिनरल्स खाने होंगे सप्लीमेंट के रूप में, हट, कुछ नहीं। मिनरल्स आपको ब्रह्मांड से लेने हैं। वो कैसे लोगे? खाने से नहीं लेने।
वो हम बताएंगे आपको लास्ट में, ठीक है। मिनरल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू मैजिक। मिनरल्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन योर बॉडी इज मैजिक, ठीक है। सेकंड और थर्ड ब्रह्मास्त्र मैं लास्ट में बताऊंगा। इज दैट क्लियर? टाइप सी इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर। बहुत बढ़िया। आप बीच में छोड़ के चला भैया, आपकी किस्मत। आप नेटफ्लिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, आपकी किस्मत भैया, ठीक है। लोगों ने मुझे यह बतलाया है कि सर मेरी पैल्पिटेशन होती थी वो ठीक हो गई, मुझे घबराहट होती थी वो ठीक हो गई, सर मेरा बीपी नॉर्मल आ रहा है, सर मेरे को नींद बहुत अच्छी आ रही है, सर मुझे लैट्रिन दिन में 8 बारी आती थी जो अब 2 बारी हो गई है। तो ऐसे ऐसे लोगों ने बताया है सिर्फ 20-30 दिन अर्थिंग करके, ठीक है। अब मैं आपसे शेयर करूंगा 12 प्रॉब्लम्स। ऐसा एक चार्ट आप अपनी नोटपैड में बना लीजिए। 12 प्रॉब्लम्स, 12 सॉल्यूशंस, 12 बोनस, 3 ब्रह्मास्त्र। अब आपको ये प्रॉब्लम को स्केल करना है, आपको ये प्रॉब्लम को समझना होगा कि ये प्रॉब्लम मेरे लिए कितनी खतरनाक है, 1 से लेके 10 तक। एक मतलब कि विशाल जो ये प्रॉब्लम नंबर 1 बता रहा है ये मेरे लिए 1 है, ये हो सकता है 10 है। 1 मतलब प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, 10 मतलब बहुत खतरनाक है। तो ये सारी की सारी 12 प्रॉब्लम्स को आपको आंकलन करना होगा। आर यू रेडी? टाइप आर इन द चैट बॉक्स। पहली प्रॉब्लम, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। पहली प्रॉब्लम, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम लोग बन गए हैं चलता फिरता डस्टबिन, ठीक है। टॉक्सिन्स अक्यूमुलेशन मतलब आपने कोई मैदा वैदा खा लिया, अब वो या तो पेशाब से निकलेगा। रीजन क्या है? तीन तीन द्वार हैं, पेशाब, मल, पसीना। आपके ये तीनों चोक्ड हैं। आप बोलोगे नहीं सर पसीना भी आता है, पेशाब भी आ रही है, लेटरिन भी आ रही है, क्या उसमें से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं? नहीं, नहीं निकल रहे। तो होता क्या है, आपने एक मैदा खाया, 2020 में आपने एक बर्गर खाया, ठीक है। और आपको, आपने बर्गर खाया, नॉर्मल सी चीजें दुनिया खाती है। 2000, अब उस बर्गर का एक छोटा सा मैदा, एक कण आपके ब्लड में रह गया, और वो घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। उसने एक दिन अपने आप को एक सेल में पार्क कर लिया, घर बना लिया। 2027 तक वो पड़ा हुआ है। 2028 में यह आदमी बेहोश हुआ, इसको अस्पताल लेके गए और पता चला ब्रेन में 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर है। अब ये आदमी कभी कोरिलेट नहीं कर पाएगा कि मैंने 2020 में जो मौत खाई थी बर्गर, जो मरते हुए डॉगी को नहीं देनी चाहिए, वो खा ली, चलो वो ब्रेन में मौत बन के आ गई। क्यों? क्योंकि तीनों चैनल से टॉक्सिन्स नहीं निकल पाए। बात समझ में आ रही है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरा कारण, देखो हजारों कारण होंगे, मैं अपने 19 साल के अनुभव से बता रहा हूं। 12 साल से मैं हीलिंग कर रहा हूं, 7 साल में पेशेंट में 7 साल मेरी पेशेंट वाली हालत थी। 19 साल के तजुर्बे से 2 टॉप रीजन बता रहा हूं टॉक्सिन अक्यूमुलेशन के। दूसरा है आपका स्किन अब्जॉर्प्शन। आपको भगवान ने 2 किडनी दी है, गलत, 3 किडनी दी है। आपकी तीसरी किडनी है आपका स्किन। आपकी किडनी जितना पेशाब निकाल सकती है मैक्सिमम 10 लीटर, आपका स्किन 12 लीटर पसीना निकाल सकता है। अब आप अपने स्किन में क्या डाल रहे हो? क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे हो भाई, आप इंटेलिजेंट लोग हो, आप अपने अपने बच्चों के शरीर में सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेकर रात तक आपका एक ही काम है, अपने स्किन में मौत डालना, यानी केमिकल। आपने ब्रश किया, ब्रश करने के 20 मिनट के बाद आपको 20-30 मिनट तक भूख नहीं लगती, टाइप यस। आपने टूथब्रश किया, कोलगेट सिबाका कोलगेट, अकलमंदो, आपको 20-30 मिनट भूख नहीं लगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसके इंग्रेडिएंट्स पड़े होते तो आप मरते हुए डॉगी को टूथपेस्ट नहीं देते। आज पढ़ लेना, उनका मीनिंग निकाल लेना। यहां से निकलता है सलाइवा, दवा। जहां से, जिस ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, वहीं से आपने शुगर भेज दिया, मैन मेड जहर भेज दिए, और आप अभी भी जिंदा है। बाके बिहारी की कृपा है भाई, राइट। फिर आप बाथरूम में गए, आपको साबुन रगड़ना है, शैम्पू, कंडीशनर, बाथरूम से बाहर आए, क्रीम लगाई बॉडी शॉप की, डिओड्रेंट लगाए, परफ्यूम लगाए, आपको डेट पे जाना होगा, बदबू ना आ जाए, कहीं दीदी भाग जाएंगी। आप अपने अंदर जहर लेके चल रहे हैं, एंड देन यू आर वंडरिंग कि मैं बीमार क्यों हूं। क्या ये बात लॉजिकल लगी? टाइप एल इन द चैट बॉक्स। आप बताओ मैं कहां गलत हूं?
आपकी दादी नानी क्यों इतने बीमार नहीं पड़े? फ्रस्ट्रेशन क्या निकलेगी आपकी? हमने सब ट्राई कर लिया है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, राइट? फिर आपके जब पैसे खर्च, तो डॉक्टर गूगल, डॉक्टर यूट्यूब से सारी नॉलेज निकालते रहो आप बैठे बैठे। और काम ही क्या है? नोट्स बनाते रहो। और वो नॉलेज का इतना बड़ा लड्डू आपने बना लिया है, अब डाइजेस्ट आप कर नहीं पा रहे। एक एक्सटेंशन क्या लगेगी कि शरीर से टॉक्सिन्स कैसे निकलने हैं घर बैठे बैठे, विशाल के बच्चे करा दूंगा। नहीं तो जिंदगी भर आपको फ्रस्ट्रेशन ऑफ डाउट्स लगे रहेंगे, राइट? अब आपको क्या समझना है? यूनिवर्स एक मैसेज दे रहा है आपको, बस यू नीड 1 hour टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। डू यू वॉन्ट यूनिवर्स टू क्लियर योर डाउट्स एंड डिटॉक्सीफाई यू एट जेनेटिक लेवल? अब ये जेनेटिक वर्ड आ गया है, इसको मैं दिखा देता हूं। डरना मत जो दिखाने वाला हूं। घर में कौन कौन है? हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, मम्मी, पापा, टाइप यस, यही होती है फैमिली। आप उनको क्या कर रहे हो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए? मैं आपको दिखाता हूं, मुझे बताओ क्या प्रोटेक्ट कर रहे हो आप? ये क्या है मेरे हाथ में? देख लो अच्छे से। ईएमएफ टेस्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेस्टर, जो नपुंसक करता है, बांझ बना देता है, बीमारियां देता है, ये मेरे हाथ में है। मैं देखता हूं मेरे यहां पे कितना है। इसको मैंने दबा दिया, ये भी ब्लू दिखा रहा है। 20 22 इसकी रेंज दिखा रहा है, 19 दिखा रहा है, 18 17 16, ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है। मेरी स्क्रीन के आगे क्या है? डेस्कटॉप। गैजेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल है। चलो चेक करते। आगे ला रहा हूं मैं। 40 पे आगे डेंजर, 80, 100, 150, 200, 200 सॉरी अब हुआ है। दिख रहा है आपको? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। कैमरे के बिल्कुल नजदीक ले आऊं मैं। 300। 24x7x365। आप और आपका परिवार बीमारी की रेडिएशंस में बैठा हुआ है। कैसे बचाओगे? गुरु शक्ति, टाइप GS इन द चैट बॉक्स। जब तक गुरु शक्ति नहीं है, जब तक गूगल शक्ति है, कुछ नहीं कर सकते। इस वर्कशॉप के एंड में मैं आपको एक अपना 1 साल का मेंबरशिप दूंगा एट अ नो, विद अ स्मॉल वॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ताकि मैं भी लॉस में ना जाऊं, आपको भी अपना जीवन मिल जाए। विल दैट बी ओके? टाइप ओके इन द चैट बॉक्स अगर आपके लिए दैट इज ओके। तो आप देखो ना, आप हमारे पास एक कैंसर पेशेंट थी, दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवा के आई थी, यूट्रस रिमूव करवा के आई थी, रिलैप्स कर गया। कारण क्या निकला? पिछले 30 साल से बहना जिस किचन में खाना बना रही है, बिल्कुल बगल में पड़ा हुआ है फ्रिज। ये खरीद लेना अपनी बीवी और अपनी मदर के लिए, अपनी बीवी के लिए, वाइफ के लिए। और फ्रिज के पास ले जाके इसको देखना, 700 800। तो भैया तुम्हें कैंसर नहीं होगा, तुम्हारी शक्तिमान हो, तुम्हारी पूजा उतार रहे हैं। गेम समझ में आ रहा है? टाइप OMG इन द चैट बॉक्स। मैंने क्या बोला? आपको शत्रु बोध नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपका एनिमी कौन है। आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, हाउ टू गेन प्रोटीन। हट अनपढ़ता, देश खोखला कर दिया आप लोगों ने भाई। सूरमा पैदा नहीं हो रहे हैं, भैया का स्पर्म काउंट नहीं है, दीदी इनफर्टाइल है, चश्मे, ऑटिज्म। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपनी जड़ों पर जुड़ना पड़ेगा। और एक बिलीफ आप चेंज कर लीजिए कि भैया पहाड़ों पे, माउंटेन्स में जाके, मेरे पास जितने भी नेचर के और सेंटर से आते हैं ना, सब के सब घर जाके फिर बीमार। टाइप यस इफ यू एग्री। वहां पे आपकी मसाज होंगी, अभ्यंग होगा, सलाद मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे, जूसेस मिलेंगे। तो भैया घर पे आके करो ना फिर। माय बिलीफ इज आप घर से ठीक हो सकते हैं। तो वो जो मैं आपको ट्रेनिंग कराऊंगा, उसमें ये 1 घंटे की ट्रेनिंग रहेगी, जेनेटिक टॉक्सिकोलॉजी सॉल्यूशंस। हर चीज का सॉल्यूशन दूंगा। प्रॉब्लम नंबर 2, हम बीमार क्यों हैं? क्योंकि हम अपनी जड़ों पे नहीं जा रहे बीमारी की। रीजन, हार्मफुल फूड प्रिजर्वेटिव्स आपके ब्लड में तैर रहे हैं। आप में से किस किस ने ट्रॉपिकैना या रियल का जूस पिया है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स।
आप में से किस किसने टॉपिक है ना रियल का जूस पिया, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। और आपने सबसे पहले आपकी नजर कहां गई थी? नो एडिड कलर्स, नो एडिड प्रिजर्वेटिव्स। भाई आप क्या घन चक्कर हो, इंसान हो क्या हो आप? एक फ्रेश मौसमी का जूस निकालो, उसको कोने पे रख दो, 30 मिनट के बाद आप उस जूस को पीना, कड़वा होगा, आपसे पिया नहीं जाएगा। ये ट्रॉपिकैना का रियल का जूस 9 महीने से एक फ्रिज में पड़ा हुआ था और आप इसको पी रहे हो। और हम इतने बेवकूफ बन जाते हैं कि उसमें लिखा है नो एडिड कलर्स, नो एडिड प्रिजर्वेटिव्स। कैन आई टेल यू द कैच? कैच क्या है इसमें? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। उस शुगर में कुछ नहीं है, सिर्फ 30 to 40% चीनी। मौत। तो ये चीनी या तो ब्लड में तैरेगी या किसी ऑर्गन में जाएगी, वो आप पी रहे हो। अब वो भगवान बताएगी कि आपकी ब्लड में तैरेगी, किसी ऑर्गन में जाएगी। अब उसमें कैसे लिख सकते हैं नो एडिड कलर्स, नो एडिड प्रिजर्वेटिव्स? आप किसी भी चीज में दोस्तों चीनी डाल दो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हो, इतनी तो आपको भी पता होगी कि चीनी किसी में भी डाल दो, नमक किसी में भी डाल दो, प्रिजर्वेटिव का काम करता है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। मगर एफडीए की भाषा में, एफडीए की भाषा में चीनी प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो अब आप समझ गए कि हम लोग सी कैसे बनते हैं। व्हाट इज सी? मुझे जज मत करना, बट मैं आपका एक देसी दोस्त हूं। सी मींस च पे छोटी ऊ की मात्रा, त पे छोटी ई की मात्रा, य पे बड़ी आ की मात्रा। आप बन गए। और अपने बेटे के लंच बॉक्स में आपने बोल दिया कि राहुल बेटा, खाने के साथ हमने ट्रॉपिकैना जूस रखा है, उसको पीना। अब राहुल तो गया और आपको पता ही नहीं है। यू आर अ मदर हु डोंट नो हाउ टू हील द फैमिली, विच इज अ शेम, राइट? सिम्टम्स मिस्टेकन एज डिजीज। डायबिटीज आज की डेट तक बीमारी नहीं है। आप बोलोगे बेटा विशाल झापड़ मार दूंगा मैं तेरी। मार दो, आपके मारने से क्या होगा? डायबिटीज बीमारी है ही नहीं। हाई ग्लूकोज इज अ सिम्टम। आस्क दिस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वाकई में डायबिटीज बीमारी नहीं। नहीं, हाई ग्लूकोज इज अ सिम्टम। अब फ्रस्ट्रेशन क्या है, इसको रीड करो आप। फ्रस्ट्रेशन क्या है, इसको रीड करो। डर लगता है अस्पताल से, दवाइयों से, फिर कॉम्प्रोमाइज लाइफस्टाइल। एक एक्सटेंशन लगाना है कि जड़ पे कैसे जाना है, इसको रीड करो। नहीं तो फ्रस्ट्रेशन क्या लगी रहेगी? फ्रस्ट्रेशन ऑफ फियर, चिंता चिता के बराबर। ठीक है। अब यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है आपको? कि एक जगह बस आपको हथौड़ा लगाना है, दैट इज द स्वीट स्पॉट। अपनी जड़ पे जाओ। ठीक है। एंड यू नीड एजुकेशन, नॉट मेडिकेशन। तो प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन हम आपको देंगे इस वाले ट्रेनिंग के साथ, विच इज कॉल्ड ईटियोलॉजी ऑफ डिजीजेस। बीमारी की जड़ पे कैसे जाना है। प्रॉब्लम नंबर 3, आप बीमार क्यों हो? फूड एडल्ट्रेशन। अब डरना मत, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। 1 किलो गेहूं जब आप खाते हो, उसको 7,000 लीटर पानी चाहिए होता है आपकी प्लेट तक आने के लिए। 1 किलो चावल जब आप खाते हो, उसको 7,000 लीटर पानी चाहिए होता है। टाइप OMG इन द चैट बॉक्स। 8,000 लीटर की तो मेरी पानी की टंकी नहीं होगी भैया। तो सेव वाटर, सेव वाटर ड्रामे बंद कर दो। सब्जियों में भगवान कौन है? 19 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। टमाटर और खीरा। 80% भारतीय जीएमओ खा रहे हैं। जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, नकली खाना। तो मेरी क्लिनिक में वो 7 साल की बच्ची आई, उसकी पीरियड स्टार्ट हो गए। क्यों? गेहूं और चावल। कब से है ये नकली गेहूं चावल, कब से खा रहे हैं? हरित क्रांति याद है सबको? सोशल स्टडीज किताब, ग्रीन रेवोल्यूशन। मेरे दादाजी ने बताया कि हम लोग जब खेती करते थे दादाजी, गेहूं की फसल 1 मीटर लंबी होती थी। अभी आपके घुटने के नीचे ना आए, क्योंकि मैन मेड सीड है, राइट? तो जितना आप जीएमओ खाओगे, उतना बीमार पड़ोगे। आप जो मॉल्स में जाते हो, अमेरिकन स्वीट कॉर्न जो आप खाते हो ना, कप में डाल के वो देता है अमेरिकन स्वीट कॉर्न। देखो भाई, बुरा मत मानना, मैं अपने डॉगी को नहीं दे सकता हूं, जीएमओ है, राइट? अब ये रीजन मैं आपको बता रहा हूं। फाइनेंशियल गेन्स, इंडिया को, चाइना को इतने चावल देने हैं, चाइना से इतना माल लेना है। पॉल्यूटेड लैंड एंड वाटर। तो देखो खाने की डेफिनेशन क्या है। खाने की डेफिनेशन दोस्तों ये है, किसी भी चीज जिसकी जड़ें नहीं है, वो खाना नहीं है। आप बोलो गेहूं और चावल की तो जड़ें हैं। बिल्कुल जड़ें हैं, बट क्या वो मिट्टी से मिनरल ले पा रही हैं? नहीं। बहुत नाम का बिल्कुल। अब फ्रस्ट्रेशन क्या आएगी? ये शॉकिंग मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज। एक्सटेंशन क्या लगाना है?
राइट खाना सिलेक्ट करना सीखो, जीएमओ की पहचान करना सीखो, रीजनल सीजनल खाना सीखो, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन और फैमिली सफरिंग लगी रहेगी। ठीक है। दो ही नेचुरल मेडिसिन होती हैं, दैट इज जो लैंड और वाटर से आई। फूड एंड वाटर इज द ओनली मेडिसिन। बस आपको क्या समझना है कि आपकी वो आंख होनी चाहिए। 8 8 9 9 साल के बच्चे आज अपनी मम्मी के साथ जब वेजिटेबल खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं मम्मी वो टमाटर मत खरीदना, वो जीएमओ है, विशाल सर ने सिखा दिया है। आपको बस एक चीज मेरे से समझनी है, क्लीन ईटिंग एसेंशियल्स। अब सबने आम खाए, बिल्कुल खाए होंगे। आम कब आते हैं? जून में स्टार्ट होते हैं। आप कब से खा रहे हो? अप्रैल मार्च से आम आ जाते हैं, वो किसान ने जल्दी तोड़ दिए, प्री हार्वेस्टेड। ठीक है। प्री हार्वेस्टेड जब आप खाओगे उसमें बीमारियां हैं। तो या तो हमारा भोजन बहुत कच्चा है, किसान ने जल्दी जल्दी तोड़ के आपको बेच दिया, या आपने गैस रखी, गैस थी 80 डिग्री की, उस पर बर्तन रखा, बर्तन हो गया 160 डिग्री का, तो खाना जो उसमें आप बना रहे हो वो जल रहा है। तो या तो आपका खाना बहुत कच्चा है या बहुत जला हुआ है, या तो शुगर बहुत ज्यादा या बहुत कम। तो बीपी बहुत ज्यादा, बीपी बहुत कम, तो आप ऐसे झूलते रहोगे दवाइयों में। समझ में आ रहा है गेम? तो मैं आपको सिखाऊंगा रियल कुकिंग। मैं आपको सिखाऊंगा कि इस खाने को कैसे सब्जियों को धोना होता है, काटना होता है, छीलना होता है, पकाना होता है, कौन से बर्तन कैसे आपको कुक करना है। टाइप यस इफ यू आर इंटरेस्टेड। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4 इज दिस, डाइटरी डिजास्टर। हमारा जो सिलेबस है दोस्तों उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं 1950s के बाद। और दूसरी चीज, हम जो बीमार हैं, अनकॉन्शियस माइंडलेस ईटिंग। इसको समझो आप, अनकॉन्शियस माइंडलेस ईटिंग ये क्या है, ये कौन सी चिड़िया है, और ये सबसे खतरनाक बीमारी आपको देते हैं, आप रियलाइज नहीं कर पाते हैं। बस मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और सामने चल रहा है टीवी। आप तो खाना खा रहे हो, मतलब आप राजमा चावल खा रहे हो, और सामने चल रहा है टीवी, टीवी में चल रहा है क्राइम पेट्रोल। और सबके घरों में टीवी चलता है, आपको भी पता है। क्राइम पेट्रोल में मर्डर सीन जो चल रहा है वो आपके दिमाग में एक स्ट्रेस डाल रहा है, एक केमिकल्स रिलीज कर रहा है। और आप जो खाना खा रहे हो उसके अलग एंजाइम्स हैं, उसके अलग केमिकल्स हैं, जो दोनों मिक्स कर गए। आपने खाना खा लिया, टीवी बंद कर दिया, आप सोने चले गए, आपको लगता है चैप्टर क्लोज। चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। मान लो 40 दिन के बाद आपने राजमा चावल फिर खाए, इस बारी टीवी नहीं चल रहा था, मगर जैसे ही राजमा चावल आपकी जीभ पे टच हुए, ब्रेन के पास सिग्नल गया, क्राइम पेट्रोल, उसने वही केमिकल रिलीज किया। आप मे बी वन डे यू विल से एंड अप सेइंग कि मुझे राजमा और चावल से एलर्जी है। मैं बस ये बोल रहा हूं, सॉल्यूशन दे रहा हूं, खाने को हमेशा शांत माइंड से खाना है। कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई हस्बैंड वाइफ स्टूपिड फाइट नहीं, कोई ऑफिस का काम नहीं, साइड में रख के मुस्कुरा के आप खाना खाओ, आपको सोल्यूशन मिलेगा। और जितने भी पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को हाथ में मोबाइल देके, कार्टून में फिर ऐसे करके हाथ लाते ना, बेटा खाओ, ये नहीं करेंगे आप। क्लियर? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अब एक सॉल्यूशन दे रहा हूं, आपकी किडनी आपके मरते दम तक साथ देगी। खाना खाने के बाद पेशाब जाना है, बात खत्म। ब्रेकफास्ट लंच डिनर। पेशाब के बाद 2 2.5 3 मिनट वज्र आसन में बैठना है। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में नमाज पढ़ने के लिए वो बैठते हैं पैर पीछे करके, आपको 2 2.5 3 मिनट वज्र आसन में बैठना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो 2 से 3 मिनट लेफ्ट करवट पे आप लेट जाएंगे। 5 मिनट भी लेट जाइए, 5 से मैक्सिमम 45 मिनट की नैप ले लीजिए। राइट नहीं, लेफ्ट करवट। ये अगर आपने कर लिया, आपकी लाइफ सॉर्टेड। क्लियर? शुशु, वज्रासन, लेफ्ट करवट। खाने के तुरंत बाद वॉक नहीं करेंगे। सबको क्लियर हुआ? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अब होता क्या है, अनकॉन्शियस माइंडलेस ईटिंग, फ्रस्ट्रेशन क्या निकल के आएगी यहां से? आपको लगता है कि ब्रोकन एजुकेशन ब्रोकन सिस्टम है, राइट? ये दवाई बंद कर दीजिए। ब्रोकन हेल्थ सिस्टम, एंड देन योर माइंड बिकम्स लाइक अ कल्प्रिट एंड अ विक्टिम। आपको लगता है कि आप ही एक इंसान हो जिसके दुनिया में बुरा हो रहा है, आपने वो अट्रैक्ट किया, मैनिफेस्ट किया, बुरा किसी के साथ हो ही नहीं सकता।
सिर्फ एक एक्सटेंशन लगाना है कि आप अपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरे कर सकते हो बिना किसी की हेल्प के, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ एक्चुअल नीड्स लगी रहेगी। अब एक्सटेंशन यूनिवर्स क्या बोल रहा है? आप अपने हीलर, अपने इनर न्यूट्रिशनिस्ट खुद बन जाओ। डज नॉट मैटर आप पांचवी पास हो, डज नॉट मैटर आप साइंटिस्ट हो। वॉट मैटर्स इज दिस, कि आपके पास रीजनल सीजनल खाने की नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, द इनर न्यूट्रिशनिस्ट। कहां दूंगा? मेंबरशिप में। 1 1.5 घंटे की ट्रेनिंग है, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन डिजाइन योर ओन फूड। Am I clear on this? Type C in the chat box if I am clear on this. नेक्स्ट प्रॉब्लम, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम दिखावे पे जाते हैं। फेमस रॉन्ग डाइट्स, फेमस रॉन्ग डाइट्स, मीडिया इलिटरेसी एंड मिस इंफॉर्मेशन। अब बात समझना आप, मैं कुछ डाइट्स के आपको नाम बताता हूं जो बहुत फेमस है, बट मैं अपने दुश्मन को भी नहीं दूंगा। कीटो डाइट, जीएम डाइट, सात्विक डाइट, एटकिंस डाइट, ब्लड ग्रुप डाइट, स्किनी बीच डाइट, बट ये बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी किसी सेलिब्रिटी ने टीवी पे आके बोल दिया होगा। होता क्या है, हम लोग, फैट डाइट कल्चर है हमारा। आपको लगता है कि मैं पैसे दूं, मेरे पास कोई डब्बा आए, मैं उसको खोलूं, उसमें से पाउडर निकले, मैं खाऊं। और दूसरा है एनेक्डोटल सक्सेस स्टोरीज। मेरे मेंटर ने मुझे एक केस स्टडी दिखाया था 2001-2002 का। नापतोल.com क्या करता था उस जमाने में? सोना बेल्ट बेचता था, सोना बेल्ट। उसको चार्ज करो, कमर पे लगा लो, गर्मी होती है उस पैड में, बेल्ट में, पसीना निकलेगा, आप पतले हो जाओगे। औरतों ने, कुछ महिलाओं ने खरीदा होगा, मेल्स ने भी खरीदा होगा। कुछ फीमेल्स ने, उन्होंने बोला कि इसको दिन में 1 से 2 घंटा आप लगा सकते हैं। कुछ फीमेल्स ने इनको 10-10 20-20 घंटे लगाना स्टार्ट किया, पहन के सो गई। इनकी जब डेथ हुई, जब ये मर रही थी, तो भाई ये एक टॉपिक ऑफ रिसर्च था कि यार ऐसे भी कोई मर सकता है, इतनी भयानक मौत। महिला लेटी हुई है, आंतें सड़ चुकी हैं, यूट्रस गल चुका है, नाभि में से फफूंद, पस, कीड़े निकल रहे हैं, और घर वाले दुआ कर रहे हैं कि भाई इनको उठा लो। और आप जान के हैरान हो जाओगे, ये सोना बेल्ट आज की डेट में VLC डैश 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 एज अ ब्राइडल पैकेज में ये महिलाओं के लगाती है। क्योंकि आप हो लाला लोग, आपके पास टाइम नहीं है, आपको चाहिए शॉर्टकट। शॉर्टकट तो मिल गया, लाइफ भी शॉर्ट हो गई। इफ यू एग्री टाइप यस इन द चैट बॉक्स। राइट? अब फ्रस्ट्रेशन क्या है? ये, वेन यू स्टैंड नेकेड इन फ्रंट ऑफ मिरर, आप अपनी बॉडी को कर्स कर रहे हो, स्टेमिना आपका जा चुका है। सिर्फ एक एक्सटेंशन लगाना है कि भाई ऐसा कोई सिस्टम जो सब कुछ चीजें को ठीक करें। ये नहीं कि बीपी की अलग डाइट, डायबिटीज की अलग डाइट, घुटनों की अलग डाइट, मोटापे की अलग डाइट, नहीं तो आप इस चक्र में फंस जाओगे। फ्रस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन लगा रहेगा। सिर्फ एक फैक्ट लगा लो जो दुनिया के 99.99 लोग नहीं कर रहे हैं, वो नेचुरोपैथी है, वो आपको करना है, वो आप सीख जाओगे घर बैठे बैठे। ठीक है? और न्यू बिलीफ क्या है? एवरीथिंग दैट शाइन इज नॉट गोल्ड। अगर किसी महानायक ने यह बोल दिया किसी जमाने में कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, और वो क्रिकेट के भगवान थे, तो इसका मतलब नहीं है कि बूस्ट बहुत अच्छी चीज हो गई। बूस्ट टट्टी थी, टट्टी है, टट्टी रहेगी। आई नो आई एम नॉट यूजिंग द राइट वर्ड, बट यही तरीका है मदर्स को समझाने के लिए, क्योंकि इंडिया में 20% मदर्स अपने बच्चों को बूस्ट देती हैं। चीनी मौत, दे आर प्रोफेशनल्स। उनको चेक काटो 100 करोड़ का, वो गुटखा भी बेचेंगे। आपको अपना दिमाग लगाना है। इज इट मेकिंग सेंस? टाइप MSS, मेकिंग सुपर सेंस। यूज योर लॉजिकल ब्रेन। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मैं आपको जो भी डाइट्स गलत है, वो क्यों गलत है, वो एक्सप्लेन करूंगा और इसके एविडेंसेस दूंगा। ठीक है? प्रॉब्लम नंबर 6, मिड क्राइसिस। ये प्रॉब्लम नंबर 6, 7, 8 इज माय फेवरेट। मिड क्राइसिस, MID, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, डाइजेशन। आप बोलो, मैं बोलूं इसका डेफिनेशन लिखो, आपको पता ही नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म डिफाइंड इन रेट, हाई लो। आपकी एज 60 है, मेटाबॉलिज्म रेट इज लो। आपकी एज 30 है, मेटाबॉलिज्म रेट इज हाई। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। डाइजेशन, दिन में कितनी लेटरन आती है। जिसको 1 लेटरन आती है उसका फास्टिंग आवर अलग होगा, जिसको 2 बारी पॉटी आती है उसका फास्टिंग आवर अलग होगा, जिसको 3-4। तो ये कैसे आप निकालोगे
इसके लिए आपको समझना होगा हमारा मिड क्राइसिस क्यों होता है, क्योंकि हार्मोनल इंबैलेंस देखे जा रहे हैं। आप हिल जाओगे। नेक्स्ट पैंडेमिक क्या है मेरी नजर में? नेक्स्ट पैंडेमिक ये है, मेन आर बिकमिंग वुमेन टुडे और वुमेन आर बिकमिंग मेन। जितनी भी माताएं बहते कमरे में यहां पे जूम पे हैं, आपको भी पता है पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, आवाज आपकी हैवी हो गई है, चीक्स पे बाल यहां तक आ गए हैं, है ना, वो क्रीम व्रीम लगा के छुपाए जा रहे हैं, जिम में सबसे ज्यादा वेट आप उठा रहे हो, एंड मेल्स आर बिकमिंग लाइक फीमेल्स। हाय, हाउ? रॉन्ग फूड, योर मिड क्राइसिस इज हैपनिंग, बट पीपल, ये टैबू है, नोबडी स्पीक्स अबाउट। भाई तू 25 तक स्ट्रेट था, 30 में तेरे को लड़के पसंद आ रहे हैं, ऐसा कैसा हो गया? बैक्ड बाय मूवीज ऑफ आयुष्मान खुराना। हाँ, समझ में आ रहा है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सो ओवर और अंडर गैस्ट्रिक इश्यूज, तो जैसे मैंने बोला कि फास्टिंग, मैं ही दुनिया का इकलौता एक हीलर हूं जो बोलता हूं फास्टिंग स्कैम है। आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 12 घंटे से थोड़ी सी ज्यादा फास्टिंग कर लेते हैं, आपकी गैस बनती है, एसिड बनता है, डकार आती है, ब्लोटिंग आती है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। मी, और भैया मी। और ऑनेस्टली बताना, जब दुनिया आपको बोलती है कि 16 घंटे की फास्टिंग करो, 18 घंटे की फास्टिंग करो, आपको लगता होगा मेरे शरीर में कोई बीमारी है, मैं तो नहीं कर पाती? टाइप यस अगर ऐसी फीलिंग आती है, क्योंकि फास्टिंग स्कैम है। मैं 22 घंटे कर सकता हूं, मेरी मम्मी 9 घंटे नहीं कर पाती, 9-10 घंटे। तो फास्टिंग आवर कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और फ्रस्ट्रेशन क्या है? लो लिबिडो। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट, जापानी तेल, शर्माओ मत, हमसे मिलो, झिझको नहीं, सुहानी रातें, ये सब कचरा इंडिया में बिकता है। क्यों? आपकी अनअवेयरनेस की वजह से। गट हेल्थ इंबैलेंस, अनग्रेसफुल एजिंग। तो एक्सटेंशन क्या लगाना है आपको, कि भैया जैसे जानवर अस्पतालों में नहीं जाते हैं, इंसान भी जानवर है, वो इस अस्पतालों में क्यों जाता है? क्योंकि हम बहुत पढ़े लिखे हैं भाई, हम लोग अपने आप को नेचर से अलग कर चुके हैं। अब फ्रस्ट्रेशन क्या है? कंसिस्टेंसी। आपको लगता भी मैं तो सब कुछ कर रही हूं, मैं तो जिम भी रेगुलर जा रही हूं, आपकी बीमारी ठीक हुई कि नहीं हुई ये बताइए आप। राइट? फैक्ट क्या है? एजिंग जो है, इट शुड बी स्लोली एंड ग्रेसफुली। इंसान 150 साल जीने के लिए बना है, मैं इस पे स्टिक रहूंगा, लोग चाहे हंसे ना हंसे जो मर्जी। इंसान 150 साल जीने के लिए बना है, 120 तो कहीं नहीं गए। उसके लिए आपको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच चाहिए, नहीं तो एक बिलीफ आपको ऐड करना पड़ेगा, एजिंग इज एक्सपीरियंस, इट शुड बी ग्रेसफुल एंड पीसफुल आफ्टर लाइफ। हमें कैसे मरना चाहिए मैंने तो विजुलाइज किया हुआ है। मैंने तो महादेव को बोल दिया है कि मैं 150 पे मरूंगा, पूरे दिन काम करूंगा, जाके बेड पे लेटूंगा, और महादेव सुबह जगूंगा नहीं। बट हम में से कुछ लोगों ने ठेका लिया है। एक चेकलिस्ट है, स्टंट डल गए, हाँ जी डल गए, घुटने रिप्लेस्ड, हाँ जी रिप्लेस्ड, गोलियां चल रही हैं, हाँ जी चल रही हैं, जिम वाले सप्लीमेंट्स खा लिए, हाँ जी साहब बिल्कुल खा लिए, ब्रेस्ट रिमूव, हाँ अभी कुछ टाइम में हो जाएगी, अभी हुई नहीं है। तो भैया जागो, जागो। राइट? अब जो ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, इंटीग्रेटिव फिजियोलॉजी। दो ही चीजें हैं दोस्तों, लिख लो। एक है अब्जॉर्प्शन, एक है एक्सक्रीशन। जो खाया सेल्स में अब्जॉर्ब होना चाहिए, जो नहीं अच्छा था वो एक्सक्रीट हो जाए, और जो उसका वेस्ट था वो एक्सक्रीट हो जाए। तो इसके लिए हम ये ट्रेनिंग करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 7, बॉडी सिग्नलिंग सिस्टम। आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है आज, बर्गर बर्गर के साथ। क्या एक्सपेरिमेंट है? देखो, डरना मत। मैं अभी आपको 5 मिनट में प्रूफ करने वाला हूं कि हम अंग्रेजों के गुलाम अभी भी हैं। ठीक है? सुनो मेरी बात ध्यान से। हमको जब भूख लगती है तो एक सिग्नल आता है ना, जैसे मेरा सिग्नल है, मम्मी भूख लगी है, नाश्ते में क्या बना है? अरे दे दो यार, भूख लग रही है। टाइप यस, यही सिग्नल होता है। या आप किचन में चले जाओगे, वाइफ को बोल दोगे, कुछ ऑर्डर कर दोगे, ये सिग्नल होता है। ये सिग्नल कैसे आया? सब लोग यहां पे हाथ रखो। यहां से दोस्तों 1.5-2, मैक्सिमम 2.5 इंच अंदर एक ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड। ठीक है? पीनियल ग्लैंड जो है, वो बिल्कुल मटर के दाने जितना एक है, वो एक रस छोड़ता है, एक केमिकल या एक हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम है ग्रेलिन। लिख लो, GREHLIN। जब भूख लगती है तो समझ जाओ ग्रेलिन रिलीज हो गया है। GREHLIN, ग्रेलिन, कि भैया भूख लगी है, खाना दो। ठीक है? अब मम्मी ने आपको खाना दिया, आपका, आप खा रहे हो, एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, चार रोटी, जो भी, पेट भर गया। जैसे ही पेट भर गया, अब ग्रेलिन नहीं निकलेगा, अब दूसरा निकलेगा, उसका नाम लिखो, लेप्टिन। LEPTIN, लेप्टिन। ग्रेलिन
मुझे भूख लगी है, लेप्टिन, मेरा पेट भर गया। आपको क्या करना है, मेरे कहने पे एक एक्सपेरिमेंट कर लेना। आज कर लो, कल कर लेना, कल कर लो लंच के टाइम। पेट भर के खाना ठूस लो। 4 रोटी खाते हो, आज 8 रोटी खाना, मतलब कल 8 रोटी खाना। पेट भरा हुआ है, कुछ खा नहीं सकते, उल्टी आ जाएगी। और जाके ऐसे बैठ जाना, मैकडोनल्ड्स में बैठ जाना, या डोमिनोज में बैठ जाना, आप पिज्जा हट में बैठ जाना, केएफसी में बैठ जाना, सबवे में बैठ जाना। यहां पे बस आपको बैठना है जाके। खा तो सकते नहीं भाई, खाना ठूस के आया होगा, ओवर ईटिंग करके आया होगा 10 मिनट पहले। आप बैठे हुए हैं, तो विशाल ने बोला था, बैठे हुए हैं 5 मिनट 10 मिनट। अब लगातार उस पिज्जा की, बर्गर की खुशबू आपके नाक में जा रही है। उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पेटेंटेड होते हैं, उनको पता है उसमें उन्होंने क्या मिलाया है। उसकी खुशबू आपके पीनियल ग्लैंड से ग्रहलिन निकलवा देगी, और आप बोलोगे भैया एक बर्गर देना। समझ में आया ट्रैप? छोटे छोटे 15-15 20-20 साल के नौजवान, अरे पिज्जा जाके देखो कैसे भर रहता है, तरस आता है। मम्मी पापा नहीं बन पाएंगे शायद ही, जब भी आप अभी तो बहुत छोटे हैं ना, हमने तो जब नहीं खाया था, ये तो बचपन से खा रहे हैं कुछ तो। देश को बचाओ, एजुकेट करो। टाइप यस इन द चैट बॉक्स, नहीं तो बेटा मम्मा पिज्जा हट पे खड़ी है, कौन सा पिज्जा, थिन क्रस्ट, अरे मैं भी वही। मम्मी ने मार दिया बिटिया को। मम्मी को पता ही नहीं है कि वो क्या जहर खिला रही है, बल्कि मम्मी साथ में और खा रही है। तो ये कलयुग है, ठीक है। तो आप अपने बॉडी सिग्नलिंग सिस्टम को समझाओ, ये कोई कॉलेज नहीं बताएगा आपको ग्रेलिन लेप्टिन। तो हम जो खा रहे हैं वो खाने की तरह दिखता है, कन्वीनियंस किजीन कैलेमिटी, आप सबको पता है 2 मिनट में क्या बनता है। एक वर्ड में दे रहा हूं, टाइप करो, HEK 293, HEK 293। ये क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपको लगता है आप वेजिटेरियन हो। जो लोग वेजिटेरियन है ना, लगता है हम वेजिटेरियन है। इस वर्ड को सर्च करो, कहां मिलता है ये, कहां खाया जाता है, आपकी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अब होता क्या, जब आपने खा ही लिया तो कुछ लोग खाने के बाद रिग्रेट करते हैं। वो ऐसे केमिकल्स निकाल रहे हैं अपने आप को, सेल्फ साबोटाज, अडॉप्टिंग रॉन्ग हैबिट्स, पैलेट फिटिंग। ये पैलेट फिटिंग मेरे से समझो क्या होता है। विल यू एग्री, जो लोग 80s 90s में बॉर्न है, उससे पहले बॉर्न है, जैसे मैं 80s में बॉर्न हूं, हमारे टाइम पे पूरे शहर में 1 या 2 रेस्टोरेंट होते थे। टाइप यस इफ यू एग्री, राइट। 1 या 2 रेस्टोरेंट होते थे। जैसे आगरा की मैं बात करूं, एक आचमन होता था, सॉरी सत्कार होता था, ठीक है, एक आचमन होता था। आज की डेट में स्विगी जोमेटो, ये वो सो, ये वो सो, ये वो सो। तो इस, जैसे मुझे टिंडे, कद्दू, लौकी, उड़द की दाल, मुंह में पानी आ जाता है भाई। इस जनरेशन को मुंह में पानी आता है, भैया भैया मोमोज में चटनी ज्यादा डाल दो ना, कहीं भाग रही हूं मैं, चटनी डाल लो पहले आप। पनीर टिक्का बटर मसाला थोड़ा स्पाइसी कर देना। ये क्या हो रहा है, मैं बताता हूं। ये जो आपकी जीभ है, आपकी जीभ बनी है चटपटा खाने के लिए। मतलब मेरी क्लिनिक के नीचे एक आदमी बिरयानी बेचता है, लाइन लगी होती है, मैंने कहा भाई इसकी बिरयानी में ऐसा क्या है? तो कुछ नहीं करता, बिरयानी देने का उसमें मैगी मसाला छिड़कता है वो। आप बात समझो, आपका खाना जितना चटपटा, मोमोज, रोल्स, पनीर टिक्का, बटर नान, जैसा अन वैसा मन। तो आज की डेट में क्या हो रहा है? पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। टाइप यस इफ यू आर गेटिंग माई मैसेज। आपके दादा दादी नाना नानी एकदम प्योर सोल थे, टाइप उनको भैया कुछ। ये चंट चालाकी हमारे अंदर क्यों इतनी भाई? मेरी दादी की लाइफ की पहली और आखिरी पिक्चर मैंने प्यार किया, थिएटर में, हीरोइन लटकी हुई थी, रासो मेरा रासो बचा लो बचा लो, कुड़ी ने कोई बचा लो, कुड़ी ने कोई बचा। कितने प्योर लोग थे भाई, बताओ। मम्मी बताती स्टोरी मस्त है, क्योंकि उन्होंने ये गू नहीं खाया, सानू गू खान दी आदत पै गई है, राइट। डू यू एग्री? ब्रेड बदनाम हो गई थी, ब्राउन ब्रेड, हट मेरा कुत्ता ना खाए ब्राउन ब्रेड। हम समझ नहीं रहे बात की गहराई। तो खाने की डेफिनेशन चेंज हो गई है। और सबसे डेंजरस होती है चाइनीज मदर। चाइनीज मदर, मेरा एक नाम निकाला है मैंने, कि एक मदर होती है ना घर में, मम्मी भूख लगी है, बेटा मैगी बना दूं,
भैया ऐसी माओ से भगवान बचाए। मैं ये नहीं बोलूं कि मम्मी खाना बनाने की मशीन है, बट मम्मी घर की कुंडी है भाई। टाइप यस इफ यू एग्री। अगर मम्मी में भोजन का ज्ञान आ गया, तुम्हारा घर हेल्दी है भैया। राइट। तो पेन सिग्नल्स, जो दवाइयां खाते हैं, पेन सिग्नल, पेन किलर खाई दर्द गायब हो गया, क्या होता है अमिताभ बच्चन के साथ? तो वही चीज है ना आपका, जैसे पैलेट फेटिक है वैसे आपका पेन सिग्नल्स है। तो एक एक्सटेंशन ये लगा लो, 30 डेज में आपको सिर्फ 3 ब्रह्मस्त्र जो मैं बताने वाला हूं, 30 डेज के अंदर आपका, अर्थिंग कर रहे हो, 2 सिग्नल और, दो और बताऊंगा वो, और वर्कशॉप में कुछ और चीजें बताऊंगा। मैं ये अश्योरिटी दे रहा हूं, अगर आपने वो पूरा प्रोसेस कर लिया, आपके सामने कोई पिज्जा रखेगा, आपको वॉमिटिंग सेंसेशन आ जाएगी। टाइप यस इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ संकल्पा फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स। राइट। नहीं तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंडिचर लगा रहेगा। आप निकालो अपने घर का हिसाब किताब, आप देख लो कितने पिज्जे, कितने बर्गर, कितने ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, चीनी, मौत आई है। राइट। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि जो लोग खाना कंट्रोल करते हैं वही दुनिया चलाते हैं भाई। ठीक है। हिटलर हो, स्टैलिन हो, आज के जमाने में अंबानीज हो, अडानीज हो, क्यों ये जमीन खरीद रहे हैं? इनको पता है कि जिसके पास खाना का कंट्रोल, उसका उसकी दुनिया। आपको बस एक ये एक्सटेंशन लगाना है कि आपकी किचन जितनी मॉडर्न हो जाएगी उतने आप बीमार हो जाओगे। माइक्रोवेव क्या करता है आप सबको पता है, बेकार है। करता क्या है माइक्रोवेव? माइक्रोवेव एक स्टेटस सिंबल है। ठीक है। आपने रोटी रखी, रोटी को आपने टाइमर लगा दिया 60 सेकंड का, और रोटी 60 सेकंड में कितनी बारी वाइब्रेट करेगी? 60 लाख बारी। लगभग लगभग 1 सेकंड में 1 लाख बारी वाइब्रेशन होती है। सोचो भाई कितनी तगड़ी मशीन है। तभी तो नाम रखा है माइक्रो वेव। 60 सेकंड में 60 लाख बारी वो वाइब्रेट करी, रोटी गर्म हो गई। आपने रोटी निकाली, आपने गौर किया है 15-20 सेकंड के बाद वो रोटी थोड़ी रबर की तरह हो जाती है। टाइप यस इफ यू हैव नोटिस दिस। यस, हाँ, क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चंस बाद में है ना। तो क्या हुआ, वो जो रोटी वाइब्रेट से गर्म तो हो गई, बट उस रोटी का वाटर मॉलिक्यूल 0 हो गया। अब वो खाने की डेफिनेशन में नहीं है। मतलब आपकी कॉलोनी में जो काला खजैला कुत्ता, काले रंग का, जिसके शरीर में कोड़ पड़ गए, पस पड़ गया है, ये रोटी उसको भी नहीं देनी। बट हो क्या रहा है, पापा तुसी आ गए हो, चलो तुसी चेंज कर लो, मैं तेन रोटी ला दिया। रोटी गर्म करके आ गई पापा के लिए। मतलब पुल तैयारी हो चुकी है कि पापा जल्दी मरे। बट दी अनर्थ इज, जो दे रोटी वो दे रहा है उसको पता नहीं है। माइक्रोवेव, अवन, आप बोलोगे एयर फ्रायर, हट। द मोर मॉडर्न योर किचन, द मोर इन दोज फैमिली यू विल सी डिजीजेस। करो अपना ऑब्जर्वेशन लगाओ आप। राइट। नाउ क्या सीखना है आपको? नेचुरल जीपीएस सिस्टम। अभी जो आपकी जीभ निकलाती है ना घुटने तक, छोले भटूरे देख के वो अंदर ही रहे, और एक हेल्दी खाने की तरफ पहुंच जाए, ये ट्रेनिंग मैं आपको कराऊंगा। प्रॉब्लम नंबर 8, हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? 12 प्रॉब्लम्स बतानी है ना। अब ये 12 प्रॉब्लम्स मैं अभी आपको 20-30 मिनट में खत्म कर दूंगा। पार्ट 2 है हमारे 20 मिनट का, तो टोटल आपको मुझे अभी 1 घंटा और देना है। क्या आपके पास 1 घंटा बैठने का स्टेमिना है? क्योंकि पार्ट 2 में मैं आपको हिला दूंगा, क्योंकि जो जो लोग गोलियां सप्लीमेंट्स खा रहे हैं ना, अभी रुको बेटे, फिर ब्रह्मास्त्र 2 और 3 भी देने हैं। तो अभी 1 घंटा टिके रहना। वेरी नाइस, धन्यवाद। अब क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ वाइटल्स, है ना। अब इसको समझो। वाइटल्स में हम लोग हर चीज की बात कर रहे हैं। हम लोग प्रोटीन की बात कर रहे हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, मेरे डोले इतने इंच के कब होंगे, मेरे बाइसेप्स कब निकलेंगे, राम मेरी फिगर कब अच्छी होगी, हम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं हेल्थ के बारे में। हम एक चीज है जिसकी बात ही नहीं कर रहे, वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया था, बट ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या? आपको लाइव चेक करा रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी। रेडी? टाइप आर इन द चैट बॉक्स इफ यू रेडी। लाइव इलेक्ट्रिसिटी आपको मैं चेक करा रहा हूं अभी। अपनी ये 2 उंगली ले लो आप, इसको यहां पे लगाओ, और ऊपर धक्का दो, फिर अंदर थायराइड की तरफ धक्का दो। टक 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 टक, एक पल्स सुनाई देगी आपको। टाइप यस अगर ये पल्स मिल गई।
तो ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। आप जब डॉक्टर की क्लिनिक पे जाते हो, वो स्टेटोस्कोप लगा के आपके हार्ट पे क्या चेक करता है? आपके हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी। ईईजी, आपके ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी। हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट बिल्कुल मरने वाला होता है, राइट, तो जो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, राइट, कोड ब्लू बोलते हैं ना, कोड ब्लू एक सायरन बजता है, उसको कोई घुट्टी नहीं देते, कुछ नहीं देते। अब है क्या सिस्टम, आप समझो। हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को डिफ्यूज कर रहे हैं। तो पहली चीज तो आपने सीख ली कि आपको अर्थिंग करनी है। दूसरी चीज आपको यह समझनी है कि आप जितना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब मैं फोन पकड़ता ही नहीं हूं। मैं मार्केट में जा रहा हूं, मेरे फोन सोचो हाथ में ऐसा है, ठीक है, मुझे फोन टच ही नहीं करना। मुझे फोन टच ही नहीं करना। लोग सोचते हैं पागल है, मगर मुझे पता है लोग पागल हैं। मुझे टच ही नहीं करना, ठीक है। तो इसका साइंस क्या है? मैं अपनी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी बचा रहा हूं। तो मैं पूरी आपको एक लिस्ट बना के दूंगा, भैया तुम देखो ये गलतियां कर रहे हो, बट आपको अभी क्या समझना है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, हमें लगता है कहां पे है, ये हमारे हार्ट में है, पल्स में है, बीपी में है, बिल्कुल है। ये सिग्नेचर है कि हम जिंदा है। ये जो पल्स है, ये है जीव आत्मा, ठीक है। हमें अगर हेल्दी होना है, क्या आप मेरी बात से एग्री करोगे कि हमें परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा? आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हो, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। जीव आत्मा परमात्मा से कनेक्ट करती है। कैसे करेगी? जैसे आपने को इंडिया की टीम में आना है, तो क्या तरीका है भैया? रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दो, मारो सेंचुरीज। आईपीएल में लगा दो 20 बॉलों पे अर्धशतक, 4-5। तो जब तक आप जीव आत्मा लेवल पे हील नहीं हो, तो आप हायर लेवल पे टच नहीं कर सकते। तो उसी लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसीलिए डेथ्स हो रही हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया, दो तरीका भी और बताऊंगा, बाकी लाइव बताऊंगा। और मेरा मानना यह है कि आप वही यूथ के साथ, वही एनर्जी के साथ दोबारा वैसे इंसान बन जाएंगे। नहीं तो ट्रस्ट विद एवरीवन, डिसीजन डिलेमा, ट्रस्ट इश्यूज विद एवरीवन, डिसीजन डिलेमा। और आपको एक्सटेंशन क्या लगाना है? आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आज से स्टार्ट कर दो। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, मेरा एक पेशेंट था, देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा एक पेशेंट था, जगदीश मिरचंदानी, आगरा का है। 27 साल डायबिटीज बीपी की गोली खाई, मेरे से जुड़ा, मैंने कुछ उसको डाइट वेट दिया, मैंने कहा आपकी डाइट लेके देखो ग्लूकोज नॉर्मल आ रही है। 3 दिन में उसकी डायबिटीज बीपी नॉर्मल हो गई। वो अपने डॉक्टर के पास गया, फैमिली डॉक्टर के पास, कि बेटा ये मेरे 90 दिन का, 3 महीने से मैं डाइट ले रहा था, मैंने ना डायबिटीज की गोली ली है, ना मैंने बीपी की गोली ली है, देख सब कुछ नॉर्मल है, मैंने लिखा हुआ है। उसके फैमिली डॉक्टर ने बोला कि जगदीश मामा, आपने गोली छोड़ दी है, कुछ हो गया, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जगदीश जी इतने समझदार, सिंधी लोग ऐसे बड़े ज्ञानी होते हैं। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, मैं तेरी गोली खाना स्टार्ट करता हूं, अगर कुछ हो गया तो तू जिम्मेदार है। उसने बोला फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। कितना बढ़िया उन्होंने, जगदीश ने मुझे लेसन दिया। डॉक्टर ने बोला गोली मत खाओ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है मैं खा रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी अगर मर गया। मेकिंग सेंस? टाइप एम एस इन द चैट बॉक्स, इट इज मेकिंग सेंस। डिसीजन तो मेरा है ना, कि मैं गोली खाऊं कि नहीं खाऊं, सर्जरी कराऊं कि नहीं कराऊं, टीके लगाऊं कि नहीं लगाऊं। जब मरूंगा, मैं मरूंगा, वो थोड़ा ना मरेगा। कितना लॉजिकल जगदीश जी ने मुझे लेसन ऑफ लाइफ दे दिया एक इंसिडेंस बता के, कि बेटा ठीक है मैं तेरी गोली खाना स्टार्ट कर रहा हूं, दवाई खाना तीसरा कारण है मृत्यु का, अगर मैं मर गया तो जिम्मेदार है, मेरी 20 बच्चों को संभाल लेगा। तो मामा जी कैसे बातें कर रहे हो, तो तू कैसे बातें कर रहा है भाई? वो डिसीजन तो आपका ही है ना। और वो राइट डिसीजन आप तब ले सकते हो जब आप एजुकेटेड हो, राइट। नहीं तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी लगी रहेगी। आज के बाद जब मैं आपको भी 1000 एविडेंस का मैं लिंक दे दूंगा, मैं यूजली देता नहीं हूं ऐसे वर्क, मैं पेड मेंबर्स को देता हूं, आज मैंने प्रॉमिस किया है मैं आपको वैक्सीनेशन के सारे लिंक्स दे दूंगा। इसके बाद क्या होगा? आपका ट्रस्ट हट जाएगा लोगों से, स्पेशली हेल्थ हेल्थ प्रैक्टिशनर से। तो उसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा। फैक्ट क्या है जो यूनिवर्स बोल रहा है, कि 1 मिनट के अंदर आपको मैं एक पल्स रीडिंग सिखाऊंगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो होता क्या है, मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, आपने पल्स किया, फिर मैंने आपको एक्सरसाइज कराई लाइव, आपका एक्सरसाइज के बाद आपने पल्स को चेक किया, फिर 1 मिनट के बाद पल्स चेक किया, एक कैलकुलेशन निकल के आती है। वो पल्स अगर 12 के नीचे जा रही है तो एक्सरसाइज मत करना। वो पल्स अगर 12 के ऊपर है, 13, 14, 15, 16, 18, 20, तो आपकी बॉडी एक्सरसाइज के लिए तैयार है। मान लो मेरी, जब हम ये कराता हूं ट्रेनिंग, किसी की पता है पल्स कितनी आती है? 7, 8, 9। यंग यंग लड़के, कुछ सीनियर सिटीजन भी होते हैं। मैंने कहा भाई तू क्या करता है? कि सर दिन में 2 बार ही साइकिलिंग करता हूं, मैं साइकिलिस्ट हूँ। टीका लगा, हाँ लगाया है। भैया मर जाएगा किसी दिन।
तो आपको मैं आपकी पल्स से रीड करके बताऊंगा कि आपकी बॉडी की एक्सरसाइज करने की क्षमता क्या है। आपको नहीं लगता कि ये हर बच्चे को पता होना चाहिए? टाइप यस इन द चैट बॉक्स, राइट? मतलब मैं तो इंडियन गवर्नमेंट को बोलता हूं कि नर्सरी क्लास में बताओ कि पल्स कैसे रीड करनी है 1 मिनट के अंदर। और वो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का एविडेंस बेस्ड तरीका है फिटनेस टेस्ट करने का। नहीं तो अच्छा, एक बिलीफ लगा लो, वाइटल्स लर्निंग इज फॉर मेडिकल पीपल। नहीं, ये ओल्ड बिलीफ है। न्यू बिलीफ, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, राइट? तो इस ट्रेनिंग का नाम है वाइटल साइंस असेसमेंट। हम एक असेसमेंट करेंगे कि आप कितने हेल्दी हो, क्या आपकी बॉडी एक्सरसाइज के लिए बनी है, या अभी आपको कुछ दिन बाद एक्सरसाइज करनी है। प्रॉब्लम 9, डायग्नोसिस एक्यूरेसी या इनएक्यूरेसी मान लो आप। होता क्या है, इडियोपैथिक रीजन आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपने बोला कि मेरे शरीर में दर्द है, कहां? पेट में। आपके दुनिया के सारे टेस्ट हो गए, मगर आपकी रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल लिखा हुआ है। फिर आपने एडवांस टेस्ट कराए। तो एक वर्ड होता है इडियोपैथिक रीजन, रीजन अननोन, और एक होता है इंसिडेंटल्स। मेरा जब 2013 में एक्सीडेंट हुआ, 3 हड्डियां टूटी, चेस्ट का एक्सरे हुआ, तो मेरे पैथोलॉजिस्ट ने बोला कि भाई हड्डी तो टूटी नहीं है, मेरे पैर की 3 हड्डी कंधे की टूटी थी, और तुम्हारी चेस्ट तो एकदम नॉर्मल है, बट बेटा तुम्हारे लंग्स में कुछ दिखा है, तुम फलाने फलाने पल्मोलॉजिस्ट के पास चले जाओ। उसको बोलते हैं इंसिडेंटल्स। बाकी लेबोरेटरी एरर्स, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। डिपेंड हेविली ऑन ब्लड वर्क। दो एग्जांपल दूंगा, आपके पैरों के नीचे से जमीन दोबारा खिसक जाएगी। आपने बोला कि मैं एक महिला हूं, मुझे बेबी करना है, और आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला कि तुम्हें आयरन कैल्शियम की गोली खानी है। टाइप यस, यही होता है। प्रेगनेंसी से ड्यूरिंग या प्रेगनेंसी पहले आयरन कैल्शियम की पिल्स आ जाती है। मेरा यहां पे मानना अलग, थोड़ा सा अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि आपका आयरन कम था, मैंने मान लिया। आपने सप्लीमेंट्स खाए आयरन के, 2 महीने बाद चेक कराया, और रिपोर्ट में आयरन नॉर्मल आ गया। आप सारा क्रेडिट सप्लीमेंट्स को देने वाले हो। मैं कह रहा हूं अभी अपना दिमाग लगाओ। कोई भी मैन मेड सप्लीमेंट्स आपके सेल्स के अंदर नहीं जा सकता। मेरी हेल्थ, आपकी हेल्थ तभी अच्छी हो सकती है जो हम खा रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कहां होता है? सेल्स में होता है। वो सेल्स में अब्जॉर्ब हो रहे हैं कि नहीं, एक क्वेश्चन मार्क है। अब फॉर एग्जाम्पल, ये इसके अंदर ब्लड है 1 लीटर मान लो, या आधे लीटर मान लो। इस ब्लड, आधे लीटर ब्लड में आयरन कम है। आप जो सप्लीमेंट्स खा रहे थे वो मैंने 4-5 इसमें डाल दिए, 2 डाल दिए और ऐसे से घोल दिया। टाइप यस अगर रिपोर्ट में आयरन नॉर्मल आएगा। टाइप यस अगर रिपोर्ट में नॉर्मल आएगा, बिल्कुल नॉर्मल आएगा भाई, बिल्कुल नॉर्मल आएगा। बट क्या वो मैन मेड आयरन आपके सेल्स में गया? ये क्वेश्चन मार्क है, जा ही नहीं सकता। आप वो रिपोर्ट देके आपको एक प्लेसिबो इफेक्ट हो गया, अरे आयरन आयरन। बट आप समझो, अब आपके ब्लड में जैसे चीनी तैर रही थी, किडनी के लिए डेंजरस था, अब आपके ब्लड में ऐसे ही वो आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां, विटामिन की गोलियां तैर रही हैं। गेम समझ में आ रहा है आपको? सेल, भाई मैं बोल रहा हूं कि तिल में बहुत कैल्शियम है, तो जब तिल खाओगे उसका कैल्शियम सेल्स में चला जाएगा। कैल्शियम की गोली जब खाओगे वो सेल्स में नहीं जाएगा, क्योंकि वो मैन मेड है। और अगर ये मैं गलत बोल रहा हूं, भारत सरकार मुझे लाइफ सूली चढ़ा दे, सेल्स में जा ही नहीं सकता सप्लीमेंट्स। एंटीबायोटिक्स जा सकते हैं कभी कभी, क्योंकि एंटी मतलब विरुद्ध, बायोटिक मतलब नेचर के अगेंस्ट जाके। कुछ सप्लीमेंट्स जाते हैं, बट H1N1, एच से जाते हैं, एन से निकलते हैं, ठीक है? तो आपको यह समझना होगा कि जो भी आप सेल्स खा सप्लीमेंट खा रहे हो, वो बस ब्लड में तैर के आपको एक रिपोर्ट अच्छी दे रहे हैं, असल में कुछ नहीं है। डायबिटीज, हमने ये ग्लूकोमीटर से चेक किया। हम ग्लूकोमीटर से यहां से ब्लड निकालते हैं, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, यहां पे आपने प्रिक किया, एक बूंद खून का निकला, आपने उसमें फटाफट लगाया, एक रीडिंग आ गई। इस ब्लड को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैपिलरी ब्लड। ये 10% ज्यादा बताता है, आप गूगल कर लो। कैपिलरी ब्लड 10 to 15%, सर्दियों में 15% ज्यादा बता सकता है। तो कौन सा ब्लड हमें निकालना चाहिए? वेन्स का। वेन्स का घर में निकाल नहीं सकते, तो आपने लेबोरेटरी में, लैब में, डॉक्टर लाल पैथ लैब में आपने अपना सैंपल दे दिया। अब वो जो आपने सैंपल दिया है वो 20 मिनट के अंदर चेक होना चाहिए। टाइप OMG इन द चैट बॉक्स अगर आप समझ गए। अगर ये सैंपल मैंने 20 मिनट में चेक नहीं कराया तो उसके अंदर जो ग्लूकोज था वो घुल जाएगा। तो जो रीडिंग आपकी 100-150 आनी थी वो आ जाएगी 350-250, बन गए आप डायबिटिक। अब आप लाला लोग, आपने फोन कर दिया
कि भैया मेरे घर पे आके सैंपल पिक कर लो। वो आ गया आपका सैंपल लेके पिक करने, रैपिंग में फंस गया वो। तो आपका सैंपल 20 मिनट में चेक हुआ कि नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। राइट। तो आप समझो ये ब्लड पैरामीटर, फिर आप बोलोगे भाई तू कह रहा ब्लड टेस्ट करो मत, मेरा आयरन कम आ गया, तो क्या करें भाई? सेल्स का कोई टेस्ट हो तो बता दे, सेल का कोई टेस्ट है ही नहीं, अगर हो तो बहुत महंगा होगा। आपको क्या करना है? आपको देखना है मुझे ये बीमारी है, यानी मेरा आयरन डेफिशिएंट है, ओके। आयरन डेफिशिएंटी के सिम्टम्स क्या होते हैं? जिसको भी आयरन कम होगा, मान लो वो मोटा व्यक्ति है, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर ले उसका वजन कम नहीं होगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, 120 किलो की एक मैडम, क्या वो मैडम 3 साल से जिम कर रही हूँ, जुम्बा कर रही हूँ, कितना वजन कम हुआ 3 साल में? 2.5 किलो। ताजमहल बना दिया आपने मैडम। काश उनको किसी ने बनाया और बताया होता कि अपना आयरन तुम इंप्रूव कर लो, तुम जितनी मेहनत करो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको यह समझना होगा ब्लड पैरामीटर्स कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है। ब्लड का मेरे ये हो गया वो हो गया, अब यहां पे आज की डेट में न्यूट्रिशनिस्ट कौन बन जाते हैं? एक कोर्स किया, उन्होंने ब्लड रिपोर्ट रीड करना देख लिया, अच्छा मैडम आपका थायराइड कम है, आपको फलाना सप्लीमेंट खाना है। सर आपका आयरन कम है, आपको ये सप्लीमेंट खाना है। सर अच्छा आप जिम जाते हो, आपको ये सप्लीमेंट खाना है। टाइप यस। आज की डेट में न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब ये रह गया है कि जो चीज कम आई है वो पे चेप दो। सेल में गया कि नहीं गया, ये समझो ना आप। अब क्या होगा, आपकी फ्रस्ट्रेशन लगी रहेगी। आपको लगेगा भैया सब लूट रहे हैं, जिम वाला भी लूट रहा है, ये भी लूट रहा है, वो भी लूट रहा है, सब मुझे लूट ही रहे हैं। आप लूट नहीं रहे हो, आप अनपढ़ हो, आपकी अनपढ़ता का फायदा उठाया जा रहा है। फिर आप रिटायर्ड हो, आपके बेटे ने यूएसए से आके 2.5 3 5 10 लाख रुपए आपकी बीमारी पे ठीक झोंक दिए, फिर आप भी कच्चे पड़ रहे हो। नहीं बेटा मुझे जब मरना होगा मैं मरूंगा। अंदर से आपकी लुप लुप कर रही है, अंदर से आप डरे हुए हो, ये क्या है? फ्रस्ट्रेशन। एक्सटेंशन क्या लगाना है भैया? 5D है जिससे आपको बचना है। ड्रग्स, डिजीजेस, डायग्नोसिस, डिसेप्शन, और बुरा मत मानना भैया, आज की डेट में अगर डॉक्टर मिल जाए जिसका बिजनेस वाला माइंडसेट है, तो भैया आप गए। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन ऑफ सेल्फ एस्टीम, ये सेल्फ एस्टीम वर्ड यूज किया है। मैंने बोला मैंने 45,000 लोगों को ठीक किया है, कैमरे में कितने लोग आए? 2,000। यूट्यूब पे कितने डाले? 250। 2,000 धीरे धीरे डाल दूंगा। मैडम आपका, अरे सर शादी होने वाली बिटिया की काय को बताएं, इसको पीसीओडी था। उनकी बात भी ठीक है, बट कुछ लोगों का ठीक नहीं होता है, तो भाई तुम शादी करके दूसरे का जीवन क्यों खराब कर रहे हो? टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू अंडरस्टैंडिंग द गेम। इंडिया में भाई बस शादी हो जाए। राइट। नाउ आपको यूनिवर्स क्या बोल रहा है? यूनिवर्स बोल रहा है कि भैया 99 टाइम्स आप जो डायग्नोसिस वगैरह करवाते हो ना, वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे मेंटर ने जोकिंगली बोला कि भाई देखो आज की डेट में वही हेल्दी है जो टेस्ट ना कराए। बात एकदम ठीक लगी मेरे को। आपने टेस्ट कराया तो क्या होगा, या तो आप बीमार पड़ने वाले हो या बीमार पड़ चुके हो। डायबिटीज, प्री डायबिटीज, हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन, कोई हेल्दी नहीं है। टाइप यस इफ यू एग्री। या तो आप बीमार पड़ने वाले हो, गोली खाओ, या बीमार पड़ चुके हो, गोली खाओ। ठीक है ना? नहीं यकीन आ रहा है तो सत्यमेव जयते यूट्यूब पे डालना, सत्यमेव जयते हॉस्पिटल एपिसोड, सिंक टेस्ट। भैया सिंक टेस्ट क्या है? आमिर खान जी बोल रहे हैं बेचारों को, उनको बंद ही कर दिया उनका प्रोग्राम। मुंबई के पैथोलॉजी के 15-20 पैथोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं ऐसे करके, तो आमिर खान जी बोले ये सिंक टेस्ट वाकई में असली है? तो बोलते हैं हाँ। तो पूछा सिंक टेस्ट क्या है? क्या ब्लड सैंपल आया, उसको सिंक में फेंक दो और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल कर दो क्योंकि बड़े अस्पताल से आया है। टाइप OMG इन द चैट बॉक्स, यूट्यूब पे पड़ा हुआ वीडियो आप देख लो जाके। हाँ बेसिन टेस्ट, सिंक टेस्ट ऐसी कुछ है ना। सो लैब ऑफ कॉमन सेंस। देखो भाई मेरे साथ जब आप जुड़ोगे, मैं एक बहुत ही गंभीर बीमारी पे डिस्कस करने वाला हूं, वो है कैंसर। लैब ऑफ कॉमन टेस्ट, कॉमन सेंस में मेरा वे ट्रेनिंग रहेगी। मैं प्रूफ करूंगा कैंसर पेशेंट्स आर क्रिएटेड। कैसे? कैंसर पेशेंट किसी को भी बनाना हो, स्टेप 1 उसका पेट स्कैन करा दो, स्टेप 2 उसका बायोप्सी करा दो। जिसने बायोप्सी कराई फिर वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। अब उसका क्या होगा, कीमो, रेडिएशन या सर्जरी। एक किताब का नाम नोट करो, जब मेरे से कनेक्ट होगा ये किताब पढ़ के आना। किताब का नाम नोट कीजिए,
ट्रूथ अबाउट कैंसर। ठीक है, पेज नंबर किस पे जाओगे आप? 25-26। ट्रूथ अबाउट कैंसर, ऑथर का नाम क्या है? T.Y.M. बॉलिंगर। टी से टाटा, वाई से यस, एम से बॉलिंगर। ट्रूथ अबाउट कैंसर। मैं आपको क्यों किताब पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि हर 10वें भारतीय को कैंसर होगा और हर 15वां भारतीय कैंसर से मरेगा। ठीक है, ये देखो ऐसा उसका कवर होगा कुछ कुछ, ट्रूथ अबाउट कैंसर। अब ये कुछ किताबें किताबें डाउनलोड भी हो जाती है, फ्री में पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाते हैं। व्हाट यू नीड टू नो अबाउट कैंसर हिस्ट्री, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो ये हर घर में ये किताब होनी चाहिए। इसके पेज नंबर 25 पे जब आप जाओगे तो इसमें लिखा है प्लॉज वन, PLOS, प्लॉज वन की एक रिपोर्ट है। दुनिया के टॉप 1000 ऑन्कोलॉजिस्ट हुज अ कैंसर स्पेशलिस्ट, वो एक जगह कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। उनसे सवाल पूछा कि अगर आपके फैमिली मेंबर को कैंसर हो जाता है, मम्मी पापा भाई बहन बिया बीवी बच्चों को, क्या आप उनको कीमो वीमो सर्जरी रेडिएशन दोगे? 89% ने बोला नहीं देंगे। टाइप OMG इन द चैट बॉक्स। मैं भारत सरकार को बोलता हूं कि हर कैंसर हॉस्पिटल पे ये स्टडी लगाई जाए, इतने बड़े आधी दीवार पे लगाई जाए, भाग होता है ना फलाना हॉस्पिटल कैंसर रिसर्च, वहां पे इतनी बड़ी फोटो लगनी चाहिए डिजिटल वाली। राइट? तो ये ट्रेनिंग आपको इसलिए नहीं करनी कि आप बीमार हो, आपको इसलिए करनी है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना और अपने आसपास एक अवेयरनेस लेके आनी है, इसलिए आपको ट्रेनिंग करनी है मेरे साथ। हो सकता है बिल्कुल बीमार ना हो, बट बीमारी की डेफिनेशन क्या है? जिसकी पॉटी से बदबू आ रही है लिख लो वो बीमार है। जिसकी आप सोचो कि नहीं मैं तो भाई बहुत बड़ा खलीफा हूं, बॉडी बिल्डर हूं, कोई बीमार सप्लीमेंट नहीं खाता, अगर आपकी पॉटी से बदबू आ रही है आप बीमार हो, बात खत्म। ठीक है, अब लास्ट प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है? पावर ब्रीदिंग फॉर लंग्स। आप में से कितने लोग अपनी सांस को 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट रोक के रखना चाहते हैं? आप लोग इम्पॉसिबल है यार, ये तो कैसे हो सकता है? मैं आपको वचन दे रहा हूं, अगर 3 महीने में मैंने आपको 5 मिनट सांस रोकना नहीं सिखाया, तो जिस मेंबरशिप की मैं 1 साल की बात कर रहा था ना, वो आपको मैं फ्री देते चले जाऊंगा जब तक आप 5 मिनट ना रोक लो। टाइप कूल इन द चैट बॉक्स इफ यू लाइक दिस कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई भी रोक सकता है। हम बीमार क्यों हैं? क्योंकि हमारी बॉडी एसिडिक है और जो आदमी हेल्दी है उसकी बॉडी एल्कलाइन है। यानी कि मैं चाहता हूं आप अपनी बॉडी एल्कलाइन कर लो। पीएच पीएच लेवल होता है ना, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो बॉडी का जो एल्कलाइन है वो आपका बॉडी एल्कलाइन हो जाए। कैसे होगी? एक ही चीज चाहिए, एक ही चीज चाहिए आपको। क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? ऑक्सीजन सिर्फ 3 जगहों से मिलती है, नेचुरल ऑक्सीजन। आप जो खाना खाते हो, आप जो पानी पीते हो, तीसरा आप जो ब्रीदिंग करते हो। तो एक कॉन्सेप्ट है पावर ब्रीदिंग, ये मैं 2012 से अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूं, और उनकी जो शैलो ब्रीदिंग थी वो ठीक हो गई। शैलो ब्रीदिंग मतलब कि गहरी सांस नहीं थी। कछुआ 300 साल क्यों जीता है? क्योंकि कछुआ 1 मिनट में 1 सांस, 2 सांस, 3 सांस, अगर कोई बीमार कछुआ हो तो 1 मिनट में 4 सांसें लेगा वो। डॉगी 13, 14, 15 साल क्यों जीता है? क्योंकि डॉगी 1 मिनट में 70 सांसें, कुछ डॉगी 1 मिनट में 100, 120 सांसें भी लेते हैं। आप रिसर्च कर लो, हाथी की एज निकाल लो, घोड़े की एज निकाल लो, ऊंट की एज निकाल लो, जेब्रा की एज निकाल लो, शेर की एज निकाल लो, उनकी ब्रेथ पर मिनट से कैलकुलेट करना, आपको उनका लाइफ स्पेन दिख जाएगा। इंटरेस्टिंग? टाइप आई इन द चैट बॉक्स इट इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ब्रेथ होल्ड टाइम हमारा शेमफुल है। अब होता क्या है, हम लोग ना फंस गए हैं एक दलदल में। वो दलदल क्या है कि भैया मैं अनुलोम विलोम कर लूं, कपाल भाती कर लूं, कुंभक रेचक कर लूं, इतना कंफ्यूजन भैया कि सर घूम जाए। और अगर मैं बोलूं कि अनुलोम विलोम कपाल भाती कुंभक रेचन बढ़िया चीज है बट ये बेस्ट नहीं है, तो आप अदरवाइज ले जाओगे, क्योंकि आपने वो डिग्री भी लिया ही होगा कि आश्रम में जाके आचार्य जी से, और ये 37 साल का लड़का बोल दे शर्ट पहन के बैठ के कि भाई वो गलत ब्रीदिंग है। एक ही चीज है, KTJ करो तो जानो। तो मैं आपको सैटरडे को 7 बजे एक ट्रेनिंग देने वाला हूं, कौन कौन आ सकता है? स्टॉप वॉच लेके आनी है, खाली पेट, पानी के साथ, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। सबसे पहले करेंगे आपकी लंग्स पे काम। अगर मैंने आपको 3 महीने में ब्रेथ होल्ड नहीं बनाया तो मेरे पास 9 महीने और हैं। ठीक है, 3 महीने में आपको 5 मिनट ब्रेथ होल्ड करवा दूंगा। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स का करवा चुका हूं।
और सिर्फ आपको एक्सटेंशन ये लगाना है कि ब्रेथ होल्ड के फायदे क्या हैं। ब्रेथ होल्ड के फायदे ये हैं, जब आप ऑक्सीजन को अंदर लेके होल्ड कर लेते हो, रोक लेते हो, तो मरम्मत हो रही है, ऑक्सीजन मरम्मत कर रही है। नहीं तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ डुअलिटी लगी रहेगी, ये ब्रीदिंग की, वो ब्रीदिंग, फलानी ब्रीदिंग, कितनी ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग, कुंभक रेचक, ब्ला 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 ब्ला, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अगर ऋषि मुनि कर सकते हैं हमारे, तो हम भी कर सकते हैं। उनके पास भी कुछ साइंस थी ना। आपको सिर्फ हफ्ते में 5 दिन ये ब्रीदिंग करनी होगी और 10 से 15 मिनट देने होंगे। जिस दिन आप 5 मिनट ब्रेथ होल्ड पहुंच जाओगे, उसके बाद सिर्फ आपको हफ्ते में 1 दिन मेरे साथ ब्रीदिंग करनी होगी। तो मैं आपको सुबह का एक सिनेरियो दिखा देता हूं। जब सुबह आप 7 बजे आओगे तो हमारी ट्रेनिंग कैसी लगती होगी। मैं आपको पहले स्टूडेंट से मिलवा रहा हूं, प्रवीण, जो कि हैदराबाद से हैं, आईबीएम में काम करते हैं, बॉडी बिल्डर थे, शरीर अपना स्टीरॉयड खा खा के खत्म कर लिया था, मेरे साथ 30 किलो वजन कम किया है, और आज की डेट में ये 15 मिनट सांस रोक लेते हैं। इस वाली वीडियो में 10 मिनट रोकी इन्होंने सांस, ये रही आपके सामने। जो लोग मॉर्निंग में नहीं आ Nothing पाएंगे, रिकॉर्डिंग दे but the दूंगा। best. It's 8 minutes. It's हमने eight 8 minutes. मिनट कर लिया है। Great. So प्रवीण ये रहा। all of you have done. All of you are ready for the mindfulness exercise. So ladies and gentlemen, boys and girls, I can see Praveen is still holding. Praveen, keep doing that. All eyes on you. तो Well एक done, well हफ्ते done. इंग्लिश में होती है, Just एक हफ्ते focus. हिंदी में होती है, एक हफ्ते इंग्लिश में होती है, एक हफ्ते हिंदी में होती है हमारी ट्रेनिंग। Yeah, that's really आप amazing. दोनों अटेंड कर सकते हो। ये Really प्रवीण है, amazing, Praveen. मेरा पहला More power स्टूडेंट, to you. 10 मिनट सांस रोकी थी। Keep मैं going, वीडियो keep आगे going. कर रहा हूं। Yes. Nine minutes, 50 seconds. 9 मिनट 50 सेकंड हो गए। सब लोग देख पा रहे हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। रविंद्र सैनी जी कह रही स्क्रीन शेयर तो करिए। अरे सर, सबको दिख रही है, आप ही को नहीं दिख रही। यस 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 यस। मोबाइल में 10 देख रहे हो minutes. पक्का, तो मोबाइल को स्लाइड करो। 10 मिनट हो गए भाई इनके। The first student to reach 10 minutes is in front of you guys. Well done, Praveen. You are in a different state. You are in a different state. Amazing. Amazing, amazing. Relax, relax. Great. तो पूरे Amazing, प्रॉज एंड amazing. कॉन्स, Have a बीपी sip वाले of पेशेंट water. को कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, हार्ट वाले को कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, वो सारे प्रिकॉशंस बताता हूं मैं, कौन सी बीमारी में किसको कैसे करना है। तो आप में से कितने लोग सैटरडे को आ सकते हो? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जो लोग नहीं आएंगे, रिकॉर्डिंग ले लेना, संडे को अपने आप कर लेना Everyone इसको। just have a sip of water. ठीक है। तो इस ट्रेनिंग को बोलते हैं ब्रीथ लाइक अ टॉर्टोइस। पावर ब्रीदिंग, ब्रीथ लाइक अ टॉर्टोइस, ये एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। प्रॉब्लम नंबर 11 12, हम बीमार क्यों हैं, इसको फटाफट 10 मिनट में कंप्लीट करते हैं, और पार्ट 2 हमारा बस 20 मिनट का है। प्रॉब्लम 11, अननोन हिडन सीक्रेट्स ऑफ नेचुरोपैथी। मेरा मानना यह है, हम इसलिए बीमार हैं क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीजें हमसे छुपाई गई हैं। टाइप यस अगर आप एग्री करते हो। हिस्ट्री से छेड़खानी करी है ना। आई लव माई टीचर, आई रिस्पेक्ट माई टीचर, बट मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत छेड़खानी करी है, बहुत ज्यादा छेड़खानी करी है। नाउ इट्स अ प्रोग्राम्ड एजुकेशन सिस्टम, आपको भी पता है। मतलब हमें स्लेव्स बनाने वाली जो एजुकेशन सिस्टम होते हैं, स्लेव्स, वो वाला एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप गौर से देखो। और मैं जितने भी इंडिया के टॉप कोचेस हमारी कम्युनिटी, उसमें सारे ऑनलाइन कोचेस हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। उसमें से 80-90% पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। मतलब मेरी शादी नहीं हुई है, मैं 37 का हो गया, मेरे बच्चे नहीं है, बट जब भी होंगे भैया मैं भी नहीं भेजूंगा। इसका साइंस क्या, मैं आपको बताता हूं। जैसे जैसे मैं अपनी हेल्थ ठीक खराब, जितना मैं अपने डॉक्टर्स को फॉलो कर रहा था, मुझे क्या प्रॉब्लम थी, मैंने स्टार्टिंग बताया था वीडियो के थ्रू, किडनी स्टोन्स, गॉलब्लैडर स्टोन्स, और डॉक्टर ने बोला कि कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है। 2012 को मेरा ऑपरेशन सजेस्टेड था, इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, और मैं हॉस्पिटल से भाग गया था, क्योंकि मैंने ये देखा कि यार मैं जितना फॉलो कर रहा हूं, मेरी प्रॉब्लम तो और बदतर हो रही है। एंड वन ऑफ द रीजन, हमारी पढ़ाई जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, हम लोगों ने, वी लॉस्ट नालंदा यूनिवर्सिटी। आपको जान के हैरानी होगी, बॉलीवुड मेरे पे एक पिक्चर बना चुका है, उसका नाम है गेम ऑफ चेंज। ये एक डॉक्यू फिक्शन थी, 1 घंटे की, पीवीआर सिनेमाज में लगी थी, 3 शहरों में, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, एक दिन के लिए। अब ये 17 शहरों में लगने वाली है। गूगल पे, यूट्यूब पे आप टाइप टाइप करो गेम ऑफ चेंज, सिद्धार्थ राजशेखर, गेम ऑफ चेंज। तो 8 कोचेस पिक किए गए, जो पूरी स्टोरी नालंदा यूनिवर्सिटी की है, राइट। सो हाँ, गेम ऑफ चेंज, गेम ऑफ चेंज। तो इंडिया का नेचुरोपैथ सिल्वर स्क्रीन में आया है भाई। टाइप सी इन द चैट बॉक्स, कॉन्ग्रेचुलेशन लिख सकते हो भाई। इंडिया की नेचुरोपैथी,
ठीक है। हाँ, डॉक्यू फिक्शन थी, अभी 17 शहरों में दोबारा लगेगी, मैं आपको बता दूंगा। अभी 3 शहरों में लगी थी, एक दिन में एक ही शो दिखाया गया था, क्योंकि बजट बजट बहुत कम था। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब फ्रस्ट्रेशन क्या है, जब आप किसी सेलिब्रिटी को देखते हो ना, अनिल कपूर ये वो, सो इतने यंग क्यों लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बोलते हो अपने मन में, भाई ये खाता क्या है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स, ये कॉमन क्वेश्चन है, भाई ये खाता क्या है यार, अनिल कपूर क्या खाता है। अक्षय कुमार लगता है 65, किसी एंगल से लगता है भैया 65 का अक्षय कुमार। तो ये एक्चुअल में एक फ्रस्ट्रेशन है। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, उनके पास नॉलेज है। गूगल में तो ये चल रहा है, हम तो आपको बस एक एक्सटेंशन लगाना है कि आप अपने और अपने घर वालों को कैसे वो सीक्रेट्स दे सकते हो, बात खत्म, जो मैं दूंगा आपको। ठीक है। अब क्या करना है आपको, फैक्ट क्या है, जितने भी लोग ऐसे हैं, मैं आपको जज नहीं करूंगा, जिनको ये लगता है कि दवाइयां तो भाई जिंदगी भर चलेगी, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। एक फीलिंग आती है ना, है ना, कि यार अब दवाई तो मेरी जिंदगी भर चलेगी। देखो भाई, ऐसा है, मुझे भी लगता था कि मेरा भी अब कॉलबेटे की दवाइयां चलेंगी। वॉट यू नो इज 1%, आपको जो पता है वो 1% है, आपको जो नहीं पता है वो 3% है। और एक नई चीज है, वॉट यू डोंट नो दैट यू डोंट नो, वो 96% है। आपकी बीमारी ठीक होती है, आपको बस पता नहीं है कैसे। टाइप एजी इन द चैट बॉक्स इफ यू एग्री, है ना। और डॉक्टर साहब को दवा कंपनी घुमा ही रही है, इसमें कुछ बुरा नहीं मानता मैं, बिल्कुल घूमना चाहिए, बिल्कुल घूमो भाई, राइट, बिल्कुल घूमना चाहिए। सो आपको बस एक बिलीफ अपना चेंज करना होगा कि भाई, अगर नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय हुई थी, तो पहल हो चुकी है गेम ऑफ चेंज मूवी से, जो हर साल एक नई सीरीज बन के आएगी। पहली सीरीज में मेरे को लिया और मेरे साथ 7 कोचेस और थे। ठीक है। किस किस को यूट्यूब पे उसका एडवर्टाइजमेंट मिल गया, टाइप मी इन द चैट बॉक्स, नहीं मिला तो मैं भी दे दूंगा आपको। गेम ऑफ चेंज सिद्धार्थ राजशेखर, मी है ना, वो देखना, है ना, मी। तो ये मूवीज का एक सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, आप देखो उसको। और आने वाले टाइम में हीरो हीरोइन को सब भूल जाएंगे, जो रियल लाइफ हीरोज हैं, जो लोगों को ठीक कर रहे हैं, उनको लोग बहुत जल्दी याद करने वाले हैं। अब आपको भी पता चल गया है कि असली हीरो कौन है। टाइप यस इफ यू एग्री। मैं आपको लिंक दे देता हूं। टीम, कैन यू प्लीज गिव द लिंक ऑफ गेम ऑफ चेंज, आप लोग के पास होगा, रखा करो। गेम ऑफ चेंज का मैं आपको लिंक दे देता हूं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ, वो जो पिक्चर वाली होती है, उससे ये होता है, ये ऐसा कुछ वो दिखेगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, गेम ऑफ चेंज ऑफिशियल ट्रेलर रिवोल्यूशन बिगिंस इंग्लिश। ये लिंक को मैं यहां जाके कॉपी किया, तो ये मूवी देख लीजिए आप, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड से ये वो है ना। तो इसका लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में दे देता हूं। टीम, ये लिंक आप संभाल के रख लीजिए। हाँ, ये, हाँ, मेरी टीम ने दे दिया गेम ऑफ का चेंज, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसमें 8 कोचेज है, मेरी भी एक स्टोरी है इसमें। ये भी 3 शहरों में लगी थी, अभी ये 17 शहरों में और लगेगी, और दुबई में भी लगेगी ये। और ये कैंस फिल्म फेस्टिवल, जो डॉक्यू फिक्शन कैटेगरी होती है, कैंस फिल्म फेस्टिवल, वहां के लिए फिल्म अप्रूव हो चुकी है, तो हो सकता है हमें कैंस फिल्म फेस्टिवल में इसको अवार्ड मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। लास्ट, हाँ, तो सोल्यूशन क्या है इसका, एजुकेशन सिस्टम का, एंशियंट नेचुरोपैथी सीक्रेट्स। तो ऐसे सीक्रेट्स दूंगा, कितने, 4 सीक्रेट्स दूंगा, आप मेरे घर पे आके मुझे गले लगा लोगे भाई, कि भाई ये कहां पे था तू विशाल सेन के बच्चे, राइट। सो दिस इज दैट आई बी सोल्यूशन आई बी शेयरिंग। लास्ट प्रॉब्लम, और ये सबसे मजेदार प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत मजा आएगा आपको। तो एवरीबडी टेक योर राइट हैंड और अपनी पीठ जरा थपथपाओ, पार्ट 1 कंप्लीट होने वाला है। ठीक है ना, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन नॉलेज विच इज नॉट टॉट इन फॉर्मल एजुकेशन, मुझे ऑनेस्टली बताना, आपने अपने पूरे जीवन में या तो किसी से जरूर पूछा होगा या गूगल पे सर्च किया होगा क्या, मुझे प्रोटीन कितना खाना चाहिए। टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर मैं आपकी मन की बात जान जाता हूं। सबने पूछा हुआ है ना, यूजुअली सबने पूछा हुआ है। मेरा जवाब यह है, ये एक बहुत, प्रोटीन एक बहुत बड़ा स्कैम है, आपने एक पीएन को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। तो सबसे पहली चीज आपको यह समझनी होगी कि
ये कल्चरल एंड रीजनल वेरिएशन पे हम लोग बात नहीं करते। दूसरा, दो ही डाइटरी गाइडलाइंस हैं, आरडीए रिकमेंड डेली अलाउंस, आरडीआई रिकमेंडेड डेली इनटेक। अब एक बात समझना, दो आम के पेड़, दो, एक आम का पेड़ है, उसमें दो आम लटके हुए, मैंने दोनों आम तोड़ लिए और लेबोरेटरी में दे दिए कि भाई इसमें विटामिन सी कितना है चेक करो। पहले आम में हो सकता है 50 मिलीग्राम विटामिन सी था, दूसरे आम में जो सेम पेड़ सेम वेट का था, इसमें 500 मिलीग्राम, इसमें 50, इसमें 500 मिलीग्राम। कहने का मतलब यह है कि कोई माई का लाल नहीं बता सकता कि मैंने जो डाइट दी है इसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब्स है, कितना फैट है। कोई माई का लाल नहीं बता सकता। मेरी बात का आप ट्रस्ट करो, मैं 19 साल से इस फील्ड में हूं। आपकी बॉडी में भगवान जी ने एक डाइटिशियन फिट की हुई है, वो बता सकती है। उस डाइटिशियन का नाम है लीवर। आपने जो भी खाया, जो भी खाया, जो भी खाया, आप है स्पोर्ट्समैन। ब्रेन के पास एक डेटा है कि रोज 6 बजे ये से लेकर 8 बजे तक रनिंग करता है। तो आपके लीवर ने स्टोर करके रख लिया प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन कि भैया कल निकालेंगे, परसों निकालेंगे। आपका है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आपने चाहे जितना मर्जी खा लिया, वो अधिकतर फेंक देगा क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उतनी। समझ में आ रहा है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर समझ में आया। तो ये कंफ्यूजन किसने क्रिएट किया है कि भैया तुम्हें इतना प्रोटीन खाना चाहिए, तुम्हें इतना कैल्शियम लेना चाहिए? ये दो ही संस्था है मेन, आरडीए, इसकी है ये ब्रिटिश की, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। दूसरी क्या है? आरडीआई, रिकमेंडेड डेली इनटेक। ये कहां की है? यूएसए की। इनका काम है कंफ्यूजन क्रिएट करना और नोट पीटना। आरडीए, इनकी गाइडलाइंस मैं आपको दे दूंगा। आरडीए बोलेगी कि भैया आपको एक दिन में आपको 300 मिलीग्राम फाइबर लेना चाहिए। आरडीआई बोलेगी आपको एक दिन में 300 मिलीग्राम फाइबर। आरडीए बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आपको एक दिन में 650 मिलीग्राम फाइबर लेना चाहिए। वो 300 या 650, कंफ्यूज कौन? आप और मैं। आरडीआई बोलेगी कि आपको एक दिन में 200 मिलीग्राम विटामिन सी लेना चाहिए। आरडीए बोलेगी आपको एक दिन में 450 मिलीग्राम विटामिन सी लेना चाहिए। कंफ्यूज कौन? मैं और आप। समझ में आ रहा है गेम? टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर गेम समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, इनकी इंग्लिश डिक्शनरी वो बोलेगी एजुकेशन, अमेरिका वाली। इंग्लैंड वाली बोलेगी एडुकेशन। इन्होंने लाखों वर्ड चेंज कर दिए। आप मेरी बात का यकीन करो, कोई नहीं बता सकता कि वन स्कूप। अच्छा, आप जाओगे अपने जिम के टॉल डार्क हैंडसम राहुल सर के पास, जिनके आसपास 6 अप्सरा हैं, जिनकी वजह से जिम चलता है। आप राहुल सर को पूछोगे, राहुल सर आई एम अ न्यू ज्वाइनिंग, मुझे प्रोटीन कितना लेना चाहिए? राहुल सर बोलेंगे व्हाट इज योर बॉडी वेट मैडम? आप लोगे 60 kg। तो राहुल सर का आंसर क्या है? फॉर एवरी केजी 1 ग्राम प्रोटीन। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यही है। आपका अगर 60 kg वेट है, 60 ग्राम प्रोटीन खाना है, कौन सा वाला? फलानी कंपनी का। ये लो मैडम, मेरी कंपनी का ये डब्बा खा लो आप। प्रोटीन मैनमेड, चीनी मैनमेड, आयरन भी मैनमेड, वो सब ब्लड में तैर रहा है। कौन से ऑर्गन पे वेट आ रहा है, वजन आ रहा है, मुझे बता दो आप। कौन से ऑर्गन में? क्योंकि ब्लड कौन से ऑर्गन से फिल्टर? किडनी। वेरी राइट। तो भैया जब आपकी दादी नानी ने नहीं खाया तो आप क्यों खा रहे हो? क्योंकि राहुल सर के 6 पैक्स आपको अच्छे लग गए, उनको लगा उनके 6 पैक्स तो मेरे भी बन जाएंगे। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, दुनिया में सबसे कम आयु किसकी है? बॉडी बिल्डर्स। उनका एवरेज लाइफ है 47। दुनिया, आप गूगल कर लो भी बैठे बैठे, दुनिया में ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज्यादा सुसाइड है? मेडिकल फील्ड। अभी बैठे बैठे गूगल कर लो। पेशेंट भी मर गया, हमने सुसाइड कर लिया। ये कैसा सिस्टम है दोस्तों? मैं किसी का नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, मैं बस भारत सरकार से यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप आयुष मंत्रालय के थ्रू नेचुरल हीलिंग को भी प्रमोट कीजिए। टाइप यस इफ यू कैन फील दैट पेन। राइट, मैं बस ये बोल रहा हूं, इमरजेंसी में एलोपैथी महान है भाई, नो डाउट इन दैट। बट कोई दवाइयां खा खा के लोग मर रहे हैं। आरडीए आरडीए जैसी संस्थाओं को आप पैसे फंडिंग कर रहे हो, तो फ्रस्ट्रेशन ये है, कितना प्रोटीन, क्या गारंटी है, टीके लगवाऊं कि नहीं? मैं ये बोल रहा हूं कि बर्थ से लेके डेथ तक जानवर जब एक ही खाना खाता है तो हमारे लिए भी एक ही तरह का भोजन बना हुआ है। उसकी बस भोजन की जड़ें होनी चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए, एयर फायर वाटर अर्थ स्पेस।
नहीं तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर लगा रहेगा आपको। तो एक एक्सटेंशन लगा लो, आज से भीख मांगना बंद भगवान जी से, मुझे फिट कर दो, मेरे पापा की फलानी चीज ठीक कर दो, मुझे जॉब हाइक दिला दो, सैलरी। आप आज से ये बोलो कि मुझे सक्षम बनाओ, मैं दुनिया को ठीक करूंगा। टाइप यस इफ यू कैन कनेक्ट विद दिस। आप मुझे इतनी नॉलेज दो भगवान कि मैं डायबिटीज इस पृथ्वी से हटा दूं। आप गेम चेंज कर दो। तो उसके लिए मुझे लगता है कि इंडिया में 50 लाख न्यूट्रिशनिस्ट की कमी है। तो मैं आपको एक ट्रेनिंग दूंगा, न्यूट्रिशन एज करियर आप कैसे बना सकते हो, न्यूट्रिशन एज करियर आप कैसे बना सकते हो। और सरकारी सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा किसी कॉलेज का, सरकारी कॉलेज का एक फूड न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेट आपके हाथ में। मैं आपको लगता है कि मैं क्रिकेट खेलता था, मेरे को मैं कभी लोगों को हील करूंगा? 2012-13 तक क्रिकेट वॉज माई लाइफ, एंड वन एक्सीडेंट, वन डिजीज चेंज्ड एवरीथिंग। सो आई एम वेरी लकी कि चलो ठीक है यार, भगवान जी ने हो सकता है मेरे लिए क्रिकेट नहीं लिखी हो, तो हो सकता है आपके लिए भी आज इस वर्कशॉप के थ्रू एक नया कुछ ओपन हो रहा है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स, है ना? वेरी नाइस। तो दोस्तों हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, और इसमें ये 12 फ्रस्ट्रेशंस जो थी मैंने बात करी, और आपके जो 3 पिलर है हेल्थ के। पहला है, अगर ये 4 फ्रस्ट्रेशन आपने ठीक नहीं करी तो आपका पहला पिलर हिल जाएगा। दूसरी 4